तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है, 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का, तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम दे के घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा, मैं 3 दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख के क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे, सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं, मैं गया अपना हिचाइक करके पूरा रशिया घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से, दिल्ली से आना जाना मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये, मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया? रशिया घूम लिया था। कितने टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है अकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाइक कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सूखा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, माँ किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे थे कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई काउच सर्फिंग करते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे 1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या 10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं वो तो मेरा ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी माइंड में नहीं आया? कभी माइंड मुझे बोला कि यहीं रह जाऊं मैं अब तो। अच्छा। बिल्लो जेल से फरार। भाई बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और भाई बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ। रशिया जा 30,000 रुपए में भाई, 30,000 रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, अब बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिचहाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अप तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अप तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो।
उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हों? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्थाना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये? पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया। वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, एकदम मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मलेशिया में था, मैं एक मल्टी मिलियनर के साथ रुका था। एकदम इतने बड़े अपार्टमेंट, इतना बड़ा घर देखा, एकदम इतनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर पे रुका था मैं। लगा ये काउच सर्फिंग। डिस्क्राइब करो कैसा था लाइफस्टाइल थोड़ा। लाइफस्टाइल उसकी तो कुछ ज़्यादा ही अजब थी। लाइक थोड़ा वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन था। बहुत पैसे थे उसके पास। एक किसी कंपनी का सीईओ था, भूल भी गया नाम, 8 साल पहले की बात है। और वो सिंगापुर से था। हाँ। मैंने काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी उसको, और वो मुझे पिक करने के लिए आया। अरे बाप रे। मैं हिचाई करके पहुंचा था उसके वहाँ तक, वो पिक करने आया और मुझे गा के खिला रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है मुझे वो मलेशिया के अंदर। ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइक लोकल लोगों के साथ वहाँ पे। आप मेजरली जिस भी कंट्री जाते हो हिचहाइक प्रेफर करते हो? हिचाइकिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोकल लोगों से मिलते हो। आप बेसिकली क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो जयपुर, आप अगर ट्रेन लेके जाओगे तो पता है कि यहाँ निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, जयपुर पहुँच जाओगे। अगर आप हिचाई करके जाके, हो सकता है कि आप कहीं ऐसे भी जगह गाँव में रुक जाओ, उस गाँव में रुकना पड़ जाए और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। क्या पता कुछ नई स्टोरी बन जाए, कुछ नई स्टोरी मिल जाए। ऐसी कोई स्टोरी बताओ, कोई अनप्लान्ड कोई जर्नी आपकी रही है और आपको बहुत ही बढ़िया मजा आ गया उसमें हिचहाइक करते हुए? एक बार मैंने ट्रेन में हिचाइकिंग की थी। ट्रेन में भी हिचहाइकिंग होती हिचाइकिंग है? ये कैसे होती है? सो बेसिकली मैं था तंजानिया अफ्रीका में, और अफ्रीका में क्या हुआ कि ट्रेन पे सीट नहीं मिल रही थी। मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई मुझे सीट नहीं मिल रही, लेके चलेगा क्या? 4 दिनों की राइड थी। तो बोला आजा बैठ जा। तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया। उसके बाद वो ड्राइवर मुझे बता रहा है कि ट्रेन कैसे चलाते हैं। अच्छा। ट्रेन चलाने सिखा रहा है मुझे, देखो ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। और हम लोग एक्चुअली जंगलों के रास्ते से पार हो रहे थे सवाना के थ्रू। तो मुझे हाथी दिख गई, तो उस बंदे ने ट्रेन रोक दिया, जा वीडियो जाकर बना बाहर। अरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जाओ आराम से, जब मन करे ट्रेन रुकवा लो। ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सनल गाड़ी है ये। अच्छा। और बहुत ही बड़ी कैरेज थी और बहुत सारे लोग भी थे उसके अंदर, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी हफ्ते में एक बार। तो सारे लोग उधर से इधर आते थे। पूरा वेस्ट तंजानिया से ईस्ट तंजानिया आता था ट्रेन। अच्छा। हाँ, तकरीबन 3000 की 2000 किलोमीटर जर्नी होगी, 4 दिनों की जर्नी। तगड़ी दोस्ती हो गई आप? तगड़ी दोस्ती होगी इस बंदे के साथ। और एकदम मुझे क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिला उस बंदे के साथ। भाई यार ये तो पहली बार सुना है कोई ट्रेन ही रोक रहा है। भाई क्या सही में हाथी के साथ वीडियो हाँ। बना क्या? वरना ट्रेन में घुसने भी नहीं देते टिकट के बिना भाई। के बिना टी घूमता रहे वहाँ। हाँ। भाई एक बात बताओ, आपने इतनी कंट्रीज घूम लिया और आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग जिनके पास पैसा कमा लिया इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई आप अगर शिफ्ट होना चाहोगे 167 जितनी आपने कंट्रीज घूमी है उनमें से, तो आप कौन सी कंट्री में हमेशा के लिए रह सकते हो? इतनी सुंदर लगी या इतनी बढ़िया लगी? पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो मुझे। तो अभी भी मैं अभी सारी कंट्रीज खत्म करने के बाद मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा। अच्छा। सारी कंट्रीज जब मैं फेब में चले जाऊँगा तो मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा। लेकिन शायद मेरे पास वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद किसी के पास अगर बच्चे हो वगैरह, तो वो आई थिंक डिफरेंट, वो ऐसी कंट्री में रहना चाहेगा जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो, पॉल्यूशन नहीं हो। तो उसके लिए जनरली वो लोग इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रेफर करते हैं। बट मेरे लिए अभी मुझे समझ नहीं आता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। बट जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना नेचर वाइज बहुत सुंदर हो, या लोग इतने हैं कि भाई यहाँ पे ट्रैवल का माहौल है। नेचर वाइज सुंदर हमारा इंडिया कम है क्या? इंडिया से सुंदर नेचर वाइज कहाँ पे है? क्या नहीं है इंडिया के अंदर? डेजर्ट नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, सी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? सही बात है। तो आप इंडिया ही रहना प्रेफर करोगे? फिर फिलहाल तो यही प्रेफर करूँगा। सेकंड बेस्ट आपकी? सेकंड बेस्ट रशिया भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया से आई थिंक 7 टाइम बिगर है और बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन उसके अलावा ईरान मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोकल लोगों से मिलजुल के। तो पता नहीं, लेकिन मैं जितने भी कंट्रीज़ में गया हूँ ना, जो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से गया हूँ कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। अब वहाँ पे रहने के बाद आपको समझ आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ये, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जो टूरिस्ट। पर आप रहते भी तो 1-2 महीना हो वहाँ पे। 2 महीना में फिर भी आपको, आप एक जगह नहीं रहते हो ना, आप मूव करते रहते हो। आप एक जगह रहोगे, फिर देना प्रॉब्लम होगी ना वहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा एक दो लाइक ट्रैवल करते करते कि क्या प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर। भाई जैसे आप रशिया की बात कर ही रहे हो, बहुत लार्ज कंट्री है, ऐसे ही आप यूएस भी बहुत बार गए हो, वो भी लैंड एरिया बहुत बड़ा है और दोनों आपस में राइवल्स भी हैं।
तो आपको कौन सी कंट्री बेटर लगती है और क्यों? ओह बहुत ही डिफिकल्ट कंट्री, क्योंकि यूएस भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने यूएस में भी ट्रैवल किया अच्छा खासा, तो काफ़ी सुंदर कंट्री है वो, इंटरेस्टिंग भी है। बट लोग भाई मुझे रशिया ज़्यादा अच्छे लगे, लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। और सेफ्टी वाइज भाई? सेफ्टी वाइज तो रशिया इज़ मच बेटर देन यूएस। रशिया बहुत सेफ है यूएस के मुकाबले तो। रशिया में वो सब नहीं होता कि चोर, जैसे आपका सामान यूएस में चोरी हो गया था। रशिया में उतना नहीं होता चोरी, ना ही वहाँ पे उतने मर्डर्स होते हैं। यूएस इज वन ऑफ द हाईएस्ट होमोसाइड रेट इन द वर्ल्ड। रशिया में वो ड्रग एडिक्ट्स और वो सब भी वो नहीं सब कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उतना ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू यूएस जितना यूएस में होता है। भाई कौन सी कंट्री, किसी कंट्री में आपने रेसिज्म वगैरह फील करा कि यार आपको देखकर बोला कि इंडियन? रेसिज्म तो नहीं, मतलब स्टेरियोटाइप होते हैं कि इंडियंस के पास हो सकता है पैसा नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक ट्रेन थी, तो मेरे को फर्स्ट क्लास पास मिल रखा था, तो मैं फर्स्ट क्लास पास की तरफ जा रहा था, अपने फर्स्ट क्लास कैबिन की तरफ जा रहा था। तो वो कंडक्टर बोलती है मेरे को कि नहीं इधर इधर जाओ। मैंने कहा मेरा फर्स्ट क्लास कैबिन उधर है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो काइंड ऑफ रेसिज्म स्टेरियोटाइप हो गया कि फर्स्ट क्लास पास इसके पास कैसे आ गया। पर रशिया वाले भी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि इंडियंस को भाई डिपोर्ट भी कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं इंडियंस, तो आपको इसको लेके क्या टेक है आप? पता नहीं, आजकल रशिया में ज़्यादा डिपोर्टेशन होने लग गया। मेरी पहली कंट्री रशिया थी, मैं कभी कहीं नहीं गया हूँ, मुझे फिर भी इन्होंने एंट्री दे दी थी। लेकिन आई थिंक मेन रीज़न है कि वॉर वाला सीन अभी जो है रशिया के अंदर, जो वॉर चल रही है नहीं चल रही, आई थिंक वो रीजन हो सकता है कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे इंडियन से प्यार करते हैं रशियंस, बढ़िया। हाँ प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ये है कि एक बार जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पता नहीं प्यार हमारा घट जाता है हमारे प्रति। पता नहीं, हर जगह से देखा है मैंने। ये थाईलैंड वगैरह में भी जो 8 साल पहले जो इज्जत थी, अब नहीं रही वो इज्जत। भाई ऐसी कोई कंट्री या सिटी जहाँ पर आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ यार यहाँ पे तो इंडियंस होंगे नहीं, और आप वहाँ पहुंचे और आपको वहाँ भी मिल गए, ऐसी कोई कंट्री है? बहुत सारी जगह थी। अफ्रीका में पता नहीं आपको हर जगह इंडियंस मिलेंगे, एंड इंडियंस इज द रिचेस्ट कम्युनिटी देयर। अफ्रीका के सारे कंट्री में इंडियंस हैं और सबसे ज़्यादा रिच इंडियंस ही हैं। अच्छा, कौन से पार्ट में आपको दिखे इंडियंस? पूरा जो ईस्ट अफ्रीका है गुजराती चलाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं सारे Indians? बिजनेस उन्हीं के हैं मोर और लेस। अफ्रीका की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी इंडियन है। अरे गुजरातियों को मानना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में तो कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी इंडिया तगड़ा के बाहर ही बिजनेस कर रहे हैं। अरे एक आइलैंड है जंजीबार, वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, इंग्लिश और स्वाहिली बोलते हैं। थर्ड बिगेस्ट लैंग्वेज इज गुजराती, नॉट हिंदी, गुजराती। हर जगह गुजराती में आपको लिखा दिखेगा। तो ऐसी है लाइक गुजराती पॉपुलेशन इंडिया के बाहर, स्पेशली अफ्रीका मुझे देखा। हाँ, बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटी है वो लोग। भाई आपकी ना एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, आप एक जगह पे थे, वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जो -60 डिग्रीज थे। Right. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था वो बताओ। बेसिकली क्या था कि मैं इसमें 17 साल या 18 साल का हूँगा मैं। तो मैंने एक्चुअली एक प्लान बनाया था कि मैं इंडिया से हिचाइक करूँगा साउथ अफ्रीका तक। अच्छा, तो मैं इंडिया से निकला, बांग्लादेश गया, फिर वहाँ से मैं म्यांमार गया, फिर म्यांमार से थाईलैंड, लाओस, चाइना, तो आप मंगोलिया। बॉर्डर्स भी हिचहाइक करके? हाँ, बाय लैंड करके क्रॉस करता था। किसके साथ? ट्रक वालों के ट्रक साथ? वालों के साथ, किसी कार वालों के साथ, पैदल कर लिया। तो वो आपके पासपोर्ट देखते थे तो शौक नहीं होते थे कि ये ट्रक वालों के साथ आप क्या कर रहे हो? जनरली उनको कोई मतलब नहीं होता कि ठीक है जाओ, और हिचाइकिंग समझ में आ जाती है लोगों को मोर और लेस। मतलब इस एशियन कंट्रीज में भी समझ जाते हैं लोग। हाँ, ये जैसे थाईलैंड आप वगैरह में बांग्लादेश समझते जा नहीं। रहे हो तो वो हो सकता है ना समझते हो उस कॉन्सेप्ट। बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। उन्हें क्या है कि लिफ्ट नहीं देगा कोई, मैंने कहा देगा, रुको तो। तो एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे पूरा बांग्लादेश लिफ्ट दिया था। अच्छा, ट्रक बनने के साथ गया था, रात भर गाने चला चला के इंडियन गाने चला रहे थे। भाई तो पर जैसे बॉर्डर्स आप क्रॉस करते हो, चेकिंग नहीं होती ज्यादा? चेकिंग्स होती है। अब मेरे पास सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था ना। मैं ऐसे ही तो इंडिया से थोड़ी निकल गया था, मैं एकदम सब कुछ, मैंने रिसर्च किया था कि नहीं इस वीज़ा, इस देश का चाहिए वीज़ा, इस देश का नहीं चाहिए वीज़ा, इस देश का ये वीज़ा यहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ लेके मैं निकला था इंडिया से। अच्छा, तो किसी बॉर्डर पे आपको सबसे ज्यादा परेशान किया गया हो, कौन सा है वो? परेशान किया गया हो बॉर्डर, आई डोंट थिंक सो। उस ट्रिप पे कभी हुआ था कभी कुछ ऐसा, लेकिन एक बार सर्बिया पहुंचा था तो हुआ था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। क्या हुआ था? कि क्यों यहाँ पर आ गए हो, तुम सच में ट्रैवलर हो या नहीं? क्योंकि इंडियंस जाते हैं ना सर्बिया, वहाँ से फिर यूरोप भाग जाते हैं। उसमें मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा नहीं था, नहीं मेरे पास US UK कोई वीज़ा था ही नहीं मेरे पास। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल वगैरह किए थे और सब कुछ एक एक चीज़ खोल के चेक किया था। तो ऐसा परेशान किया था उन्होंने मुझे। भाई वो आप बता रहे थे कोल्डेस्ट एरिया। यस, कोल्डेस्ट। तो मैं पहुंचा वहाँ से किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मुझे लगा कि मुझे जाना है अब द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने एक वो देख लिया था, डॉक्यूमेंट्री देख ली थी वहाँ की। एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई थी। मुझे कहा वहाँ मुझे जाना है, और वहाँ से क्योंकि मैं सारी लैंड जर्नी कर रहा था, मैंने फ़्लाइट नहीं लेने का कसम खा रखा था कि फ़्लाइट लूँगा ही नहीं मैं। तो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर था। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हिचाई करके निकल गया मैं एकदम। वहाँ से पूरा कजाकिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी।
-64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे, ओ भाई साहब। -64, भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स। एक्चुअली बिकॉज वो रोड जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे उनसे रोड बनवाया जा रहा था, और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज अ स्टोन यूज़ कर लिया उन्होंने कि चलो हटा नहीं, बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं, सॉरी स्टोन नहीं तो बोन ही डाल देते हैं। और तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो, एक रोड बनी हुई है एकदम क्रेजी भाई। 2000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहां पर रहना, क्या क्या अलग चीजें हैं इतने टेम्परेचर पे सब कुछ रहना। अलग है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज़्यादा, 10 सही मिनट बात के है। बाद आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम और काम जो नहीं करना घर बंद हो है जाएगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको? ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है, उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया है वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -20 -30। हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी, तो वो रोड पे मुझे लिफ्ट मांगना पड़ रहा। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे तो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई यू विल डाई। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैं 3 दिनों तक लगातार रोड पे खड़ा हूँ मैं और लिफ्ट मांग रहा हूँ। 3 दिन तक आप रोड पे हो? हाँ, रोड पे हूँ। और पास में एक कैफ़े थी, थैंकफुली उस कैफ़े में जाके मैं रुकता था जब ठंडी लगती तो मुझे तो। अरे बाप रे यार, भाई इतना टॉर्चर क्यों करा आपने अपने आप को भाई? ये तो सुन के मेरे को लग रहा है भाई यार। नहीं मतलब शायद अब बड़ी लगता बहुत है थ्रिलिंग होगा torture। तुम्हारे लिए, बहुत उस समय मेरे थ्रिलिंग था, लेकिन ये करना है, ये मुझे यहाँ पहुँचना है। आई वॉज द 4th इंडियन टू रीच देयर। उससे पहले कोई इंडियन गए, 4 इंडियन ही गए थे। हाँ अच्छा। वो भी एक्सपीडिशन चलती है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो ट्रिप। वो रशियन लेके जाते हैं बड़े बड़े कार्ड में स्टफ। हिच हाइक करके आप पहले ही हो गए? हाँ, मेरे पहले ख्याल ही मैं पहुँचा। से। भाई आपने इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया और बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया है, कुछ आपको डिफरेंस लगा पर्सनैलिटी में? या ये लोग क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रोड पे ही रहते हैं, इनका माइंडसेट भी थोड़ा अलग, थोड़े लोनली होते हैं, कैसे क्या या सेम ही होते हैं, कैसा रहता नहीं, है? मुझे एक बात लगा कि अगर यूट्यूब वगैरह चला रही नहीं तो कम से कम कंडक्टर तो बन ही जाऊंगा मैं। बैक वैक तो करवा ही दूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। लेकिन हाँ, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की जो लाइफ होती है ना, डिफरेंट है इंडिया के बाहर। एक बार तो रशिया के अंदर आप जो ट्रक्स देखोगे ना, बहुत लग्जरियस होते हैं। यूएस के अंदर जो ट्रक्स बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन आरबी हो जाता है। उसके अंदर फ्रिज है, खाना बनाने का है, 2 बड़े बड़े बंक बेड है सोने के लिए। तो रशिया के अंदर अलग ही ट्रक्स होते हैं, एकदम बड़े कंफर्टेबल ट्रक्स होते हैं। तो वो आपको शेयर करने देते थे बेड अपना? हाँ, या बोले आ जाओ सो जाओ, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आके ऊपर जाकर सो जाओ। ऐसे लोग बोलते हैं रशिया के अंदर। अच्छा। और इंडिया में कैसे बोलते थे? इंडिया में भी अच्छे हैं एकदम, वो चाय बनाएंगे आपको, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल है। इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर बहुत हॉस्पिटेबल है। पर वो लग्जरी नहीं है उनके ट्रक्स पास में? लग्जरी है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं, किस आपको कैसे देंगे वो? उनके पास जो है वहीं पे आपको देंगे, जो हो सकता है वही आपको ऑफर करेंगे। बट वो बहुत रिच है, लाइक अपने दिल से, कि जो भी था मुझे खिलाते थे पिलाते थे। इंडिया में भी उन्होंने किया ये। पर जब आप ये कोल्डेस्ट एरिया में थे तो मैंने देखी थी उस टाइम आपकी वीडियो, पानी वानी आप उछाल रहे थे तो वो जम जा रहा था, ऐसा कुछ हाँ, भी हो रहा था? ऐसा होता है एक्चुअली। वो जो पानी है ना, वो गर्म पानी रहती है, वो ठंडी पानी नहीं रहती है। अच्छा। वो गर्म पानी को आप जब फेंकते हो हवा में तो वो बर्फ बन जाती है तुरंत, इंस्टेंटली। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपका ड्रीम था जाने का कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, पर जाके इतना मज़ा नहीं आया कि यार सोचा तो कुछ और था? एक्चुअली क्या था कि जब मैंने जैसे बताया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना था, तो जर्मनी वाज द बेस्ट ऑप्शन कि जर्मनी जाओ। जर्मनी में ना बहुत सारे एजुकेशन भी फ्री हो जाती है। एजुकेशन फ्री है, जितने भी तुम इंडिया में इंजीनियरिंग करोगे तुम जर्मनी में इंजीनियरिंग कर लोगे। तो वहाँ पे एक ड्रीम था जाने का। फिर जब आप पहुंचा तो फिर मुझे काफ़ी नॉर्मल कंट्री लगी, एडवेंचरस कुछ खास लगी नहीं मुझे। कौन सी सिटी गए थे आप? सबसे पहले मैं बर्लिन ही गया था। बर्लिन अच्छा नहीं है ना? हमें भी इतना मज़ा नहीं आया वहाँ। थोड़ा सा ही लगा मुझे, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। वहाँ साउथर्न जर्मनी की अच्छी लगी। नेगेटिव वाइब लगी, जैसे हम गए थे वहाँ पे तो इतना जैसे कहीं गए हो तो लग नहीं रहा था कि बर्लिन में कि आप घूम रहे आए हो,
मतलब दबी दबी वाइब, नेगेटिव वाइब थी, आपको भी यही फील हुआ? थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक बर्लिन के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। साउदर्न जर्मनी अच्छा लगा कंपेयर टू लाइक जो म्यूनिक वगैरह, काफ़ी मुझे बेटर लगा। म्यूनिक वगैरह ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। लोग कौन सी कंट्री के आपको बेस्ट लगते हैं? अफगानिस्तान सबसे बेस्ट लोग हैं वो, कितने मेहमान नवाज लोग हैं। कुछ भी आप बोल दो, आप एक बार बस बोल दो कि आप इंडिया से हो, कोई आपसे पैसे 1 रुपये नहीं लेगा और ज़बरदस्ती आपको लाइक देंगे ही, लाइक नहीं आप दे ही नहीं सकते मुझे पैसे आप। भाई ये हमने बहुत सुना है यार कि ऐसा होता और जितना वो उनका प्यार इंडियन के प्रति उतना नफरत पाकिस्तानी के प्रति है। बहुत ज़्यादा नफरत है उनका। है, उनसे डबल पैसे ले लेते हैं। हाँ, एक बार एग्जाम्पल था, मैं अफगानिस्तान में था। बेसिकली क्या, इतने इंडियंस वहाँ जाते नहीं हैं, सिंस पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जाते रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बातों में बोल दिया था इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो बोला अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला। उसने बोला कि मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हो। भाई आप अफगानिस्तान में फंस भी गए थे जब आपको इंडियन एम्बेसी कॉल करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं चला गया और जाने के बाद मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रिटेन, हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि, क्योंकि अनसेफ है ये बोल कर उन्होंने पकड़ा था। और अब पकड़ के उन्होंने अपने ऑफिस लेके गए हमें। तालिबान वाले? तालिबान नहीं, तालिबान तो उस समय जो ऑफिशियल अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान के जो लोग थे, उस समय जो अफगान गवर्नमेंट की जो पार्ट हुआ करता था, जो जिसको यूएस सपोर्ट करती थी, इंडिया सपोर्ट करती थी। तो वही मुझे ऑफिस लेके गई और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी का तो पहले 4 घंटे के बाद कॉल रिसीव हुआ, कॉल उन्होंने बैक किया मुझे। और कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर? पापा को पता है कि तुम यहाँ पर हो? पापा को पता है? हाँ, पापा को पता है। पापा को बताऊँ? पापा का फ़ोन नंबर दो, पापा से बात करनी है। यार ये क्या, कहीं स्कूल में थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा तुम्हें पता है वहाँ चला, तुम क्या कैसे पहुँच गए हो? और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ यूएस ने कैसे बात किया। उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ब्रिटेन को, और बोला कि आई नो यू आर वेरी वेरी एडवेंचरस बट यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ, प्लीज़ गेट आउट सून एज पॉसिबल, वी विल गिव यू मनी, विल गिव फ्लाइट टिकट, व्हाटएवर यू नीड। अरे बाप रे। ऐसे ही 2 बंदे का अलग अलग। फिर आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? उन्होंने फिर छोड़ दिया और मैंने कहा मैं इसी के साथ चला जाऊँगा। तो फिर यूएस एम्बेसी ने ही मेरी हेल्प की और मैं ब्रिटेन के साथ ही चला गया। देन उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट निकल गया। तो आपके फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक इंडियन फ्रेंड भी है, इसकी भी हेल्प कर दो और साथ में हम दोनों निकल जाते हैं। तो हम दोनों ये साथ तो में बहुत निकल ही गए। सही चीज़ हो गई यार। भाई ये वैसे कितना गलत एग्जाम्पल है यार। अपनी कंट्री कह रही है कि अरे पापा को फ़ोन करो। भाई कभी आपने इंडियन एम्बेसी की किसी और कंट्री में हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हो गई, ऐसा हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ आपको गलती होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान में थे हम, हमारे एक वरुण भाई थे, हम दोनों फंसे हुए थे। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑफिसर्स के साथ कि हमें पता नहीं था कुछ रूल्स। और वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे तो पता है एम्बेसी स्टाफ क्या बोलता है कि आप इस कंट्री क्यों आए हो अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो तो उनके हिसाब से दुनिया में 197 कंट्रीज, तो सब सारे के मैं लैंग्वेज सीख के जाऊँ? सही बात है। वो बोलते हैं आप लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पे क्यों आ गए हो आप? अरे ये बोल रहे हैं सीधा। ये कंट्री है कहाँ पर और कैसी कंट्री है भाई? किर्गिस्तान ये रशिया का एक सोवियत कंट्रीज है, सोवियत का पार्ट हुआ करता था और रशियन बोलते हैं अभी भी वहाँ पे। अच्छा, सारे सोवियत कंट्री रशियन बोलते हैं। अच्छी कंट्री है? अच्छी कंट्री है, उसे कहते हैं आई थिंक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि काफ़ी माउंटेनस कंट्री है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। सुंदर है नेचर बहुत वाइज। सुंदर है, बहुत नेचर वाइज। ऐसी कंट्रीज जो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, जैसे तो यहाँ पे भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब मिल जाता है? मिल जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, वो हर जगह पहुंच रखे हैं इंडियन, ऐसी वो कोई जगह ही इंडियन नहीं जहाँ नहीं रेस्टोरेंट पहुंचे। मेजरली इंडियंस ही रन कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे। मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं। और भाई जो ये तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक फनी सा एग्जाम्पल है वहाँ पर। वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था, उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिला है उस सिटी को। और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर। सॉरी, वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ वाइट, एवरीथिंग इज वाइट। अब बस स्टैंड वाइट, आपका वहाँ पे ऐसा तो नहीं लोगों को कह रखा है कपड़े भी वाइट पहनो?
मुझे तो डर था। मैं निकलने से पहले ना मैंने अपना कम से कम मैंने अपना टीथ क्लीन करवा लिया था कि पता नहीं लेके जाओ इसके दांत पीले अंदर करो इसको। भाई साहब ये तो अलग ही तो जब ऐसी कंट्रीज आप जाते हो तो भाई वो नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं वहाँ के? अच्छे एक्चुअली जब आप किसी भी नॉन टूरिस्टिक कंट्री जाओगे ना, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट देखते ही नहीं हैं, तो आपसे अच्छे से बर्ताव से बात करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट भरे पड़ जाते हैं, यू यूज टू टूरिज्म कि ठीक है एक और टूरिस्ट है, क्या ही बात करें। भाई इतनी सारी कंट्रीज तुम घूम ले हो, तो घूमते घूमते जाहिर सी बात है दोस्ती यारी भी हो जाती है। तो कौन सी कंट्री के आपके सबसे बढ़िया क्लोज फ्रेंड्स बने हुए हैं अभी तक? अभी तक यूएस वगैरह के बने हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं यूएस के। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली फ्रेंड थे क्योंकि इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, तो फिर चलो ज़्यादा इंडियंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी, वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कौन सी कंट्री के दोस्त बने हुए हैं? यूएस के हैं, जर्मनी के बहुत सारे हैं, फ्रांस के हैं बहुत सारे। तो वो भाई कभी आपको बाय अपीयरेंस जज करते हैं? आपने कभी फील करा है कि यार मैं हॉस्टल में हूँ और कुछ लोग मेरे से बात ही नहीं करने आ रहे, या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? ऐसा कभी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे अपीयरेंस की वजह से या मेरी नेशनलिटी की वजह से मुझे कुछ रेसिज्म फील करना पड़ा हो। वो आपके लाइक किस तरह हिसाब से आप बात करते हो उनसे, आप कैसे रिस्पेक्ट उसको देते हो, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगा आपको रिस्पेक्ट। पर ऐसा कभी फॉरेनर्स ने आपके साथ ऐसा करा है कि आपको उम्मीद ही ना हो? जैसे हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत चिंदी टाइप होते हैं खर्चा वर्चा करने चिंदी टाइप तो होते ही हैं वो फॉरेनर्स मैंने देखा है, वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। लाइक हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा अपने 2.5 भी रख, अपने 2.5 रख। हाँ भाई यार बताओ। 3 भी नहीं 2.5। भाई यार पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ, पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से? आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी या ऐसा कॉलर वगैरह नहीं? कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। भाई आपने किसी फॉरेनर को डेट करा है वैसे? फॉरेनर्स को कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं, वैसे करा है लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं करा? लंबे टाइम के लिए कभी नहीं। कितने टाइम के लिए करा है? मैक्सिमम 2-3 महीने, अच्छा ऐसा कुछ रहा था मेरा सीन। कहाँ की थी वो? एक तो रशिया की थी, एक जर्मनी की थी, तो 2-3 एक्सपीरियंस रहे हैं बस। तो किसी ने बोला नहीं भाई लॉन्ग टर्म भी चला लो? मेरा ही उनमें नहीं चल से पा रहा था आप ही को शॉर्ट टर्म। हाँ पर भाई माइंड सेट में डिफरेंस लगता है क्योंकि हम लोग जैसे इंडिया में पले बड़े हैं। मुझे डिफरेंस लगता है लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज बैरियर तो हो ही जाता है। हाँ आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, कितनी भी अच्छी लोकल लैंग्वेज बोल लो, वो हिंदी वाला जो फील है वो नहीं आ पाता, या जो खुद की जो लोकल लैंग्वेज होती है और गुस्से में तो और नहीं सोचा जाता। हाँ ये तो है। पर जैसे आप लड़कों से भी मिलते हो, उनका बचपन, हमारा बचपन, फैमिली अपब्रिंगिंग, तो कुछ डिफरेंस देखा है आपने? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है मैंने। क्या नोटिस करा आपने? तो मैं अपने दोस्त के घर पे था यूएस के अंदर, छोटा सा एक टाउन है मिनेसोटा में, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिटेन का एक जो लाइक फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड नहीं, उसका एक भाई जो वगैरह है वो गे है, ठीक है, तो उसका जो पार्टनर है और उसकी बहन मिलके उसके लिए बच्चे कर रहे हैं ताकि दोनों लाइक ब्लड का फैमिली रहे। और तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, और ये छोटे टाउन में हो रहा है, स्मॉल टाउन में हो रहा है। एक मेरी फ्रेंड थी यूएस की, तो उसकी बहन ने अपने भाई को पढ़ने के लिए पैसे दिए और उस पैसे का इंटरेस्ट ले रही है वो। अरे पैसे तो छोड़ो, आप पैसे का इंटरेस्ट तक ले रही है। अरे भाई साहब,
चलो हमने यहाँ तक सुना कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर है कि अपने घर रहने के लिए तुमको फादर को रेंट देना पड़ता है आफ्टर सर्टेन एज। हाँ, ये इंटरेस्ट में पैसा ले रही है बहन उल्टा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ क्योंकि बच्चे को उन्होंने like अपने जो भाई को उससे पढ़ने के लिए पैसे दिए हैं। भाई जब आप इतना ट्रैवल कर लेते हो तो मुझे लगता है फिर आप जज करना छोड़ ही देते होंगे, क्योंकि तरह तरह की चीजें और देख ली होंगी आपने, तो है ना। जज करने का क्या ही मतलब है, पूरा एकदम अलग अलग ही दुनिया है। उनके हिसाब से हम गलत हैं, हमारे हिसाब से वो गलत है, तो क्या ही जज करना। भाई मोटा मोटा जितनी फेमस कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, वो तो हम सबने देखे ही हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज जहाँ पर आप गए उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कौन सी कंट्रीज में गए और वहाँ की कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2-3 कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने ह्यूमन्स खाए हैं उन्होंने। अच्छा। कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा, 2 से 3% आज भी लोगों खाते ने। हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड, तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और वो उसको काट देता था, और काट के चेक करता था, निकालता था। मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे, काट के निकाल के बच्ची भी मर गए, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा ये चीज़ तो मेल है, चलो तुम पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो। और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पिलाता था ब्लड। किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और उस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में। अच्छा। मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है। छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसके कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के हाँ। जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, बहुत वायरल बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। अब आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोर फिरते हो, मुझे तो चोर लगता हूँ, फिर उसके बाद 1000 गालियाँ देने लग गया। बट वो ड्रंक भी, ओवर ड्रंक था वो। और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा। अच्छा, उसकी डेथ हो गई है। हाँ। ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। और ये वीडियो अब वायरल हो रही है। हाँ, वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अच्छा। अल्जीरिया में एक्चुअली, अल्जीरिया इज नॉट ओनली एग्जांपल, आपको बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो, आप अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, एक कोई नहीं कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा जो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ। ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए भाई? मैं तो क्या करता हूँ, पूछता हूँ मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता फिर वो।
कौन उससे डील करेगी यार ये बन जाओ वो बन जाओ, 1000 दिमाग खराब करेगा मेरा कि कितना अच्छा है रिलीजन मेरा नहीं है ये वो है। अगर आपने जैसे पहले शुरू में आपने बोल दिया मैं हिंदू हूँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? रिस्पॉन्स था कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें मुस्लिम बन जाना चाहिए, इसके ये फायदे हैं, ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो 1000 कहानियां सुनाएंगे इस्लाम के बारे में। पर जब वो ट्रेन में आपके साथ हो रहा था उस टाइम पे तो वो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, कभी कभी फिर आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे टीके का। एक बार मुझे याद है सोमालीलैंड की बात है, वो बता रहा था कि तुम किसी चीज़ को भी पूछ लेते हो, ऐसा बोलने लग गया मुझे। तो इसलिए ना मैं दिमाग नहीं लगाता कि ठीक है क्या है कि मैं बोल दूंगा ठीक है मुस्लिम है, फिर वो मुझे परेशान ही नहीं करेगा। और वो नाम वाम पूछते हैं फिर कि क्या नाम है? नाम तो उनको क्या ही पता होता है, इंडियन नाम क्या होता है। हाँ। नाम वगैरह से उनको फर्क नहीं पड़ता है। चेंज करते हो ऐसा आप अपना नाम वैसे नहीं, किसी नहीं, को मैं बता सुबह दो में तो बोल देता हूँ मैं। सुबह में। हाँ, सुबह में बोल और देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि भाई आपको ये बोलना पड़ा हो कि जैसे आजकल इंडियंस की बहुत वो बदनामी हो रही है कि मैं इंडिया से हूँ ही नहीं, मैं किसी और कंट्री से हूँ? मैं तो हमेशा इंडियन ही बोलता हूँ कि मैं भले ही बोलता हूँ मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन इंडियन तो दिखता हूँ ना। मैं थोड़ी सी चेंज कर सकता हूँ। सही में। अच्छा भाई, हमने सुना है जो लैटिन अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये कलर बहुत अप्रिशिएट होता है हमारा हाँ, वाला। क्योंकि वहाँ पे इंडियंस पहुँच नहीं पाए हैं ना, तो उनको लगता है ये तो बहुत दूर से आ गया है। वहां पे लैटिनो ही बता देते हैं इस कलर को, हाँ, इंडियन लैटिनो चला भी जाए हो तो। जाता है। आप पेरू के हो सकते हो, आप मैक्सिको में आप मैक्सिकन हो सकते हो। हाँ सही बात। हाँ, तो वो वहाँ चल जाता है। फिर भी मैं लाइक इंडियन दिख जाते हैं, कुछ भी कर लो आप ना। पर उन कंट्रीज में कैसा लगता है भाई, कैसा लगा आपको? वो कंट्रीज कुछ अलग है? वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत सही है उन सब सारे कंट्रीज में। पार्टी हब मुझे लगता है सारे के सारे कंट्रीज, हर जगह पार्टी करते रहते हैं वो लोग। अच्छा। और हमने सुना भाई वहाँ पे आप गए हो तो फोन वोन चोरी होना तो आम बात है, रात को आप निकलो ही किस्मत मत मेरी अभी तक अकेले। बहुत अच्छी है कि मेरी 2 बार मैं रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार 3 बार एक्चुअली रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार जो रॉब्ड हुआ था वो मुझे पुलिस ने रॉब कर लिया था। अरे ये कहाँ पे हुआ मैक्सिको में। ये नॉर्मल है, कॉमन है, कनकून के अंदर कॉमन है ये। कि पुलिस ही तुम्हारे सामान हाँ, चोरी कर पुलिस क्या आपको- हुआ था भाई, आप पुलिस- डिटेल में बताओ जरा। सो मैं जा रहा था, रास्ते में था, पुलिस आई और बोले कि आपकी तलाशी लेनी है कि आपके पास ड्रग्स है या नहीं है, और आपका तलाशी लेते लेते आपका वॉलेट निकाल लेगी। वॉलेट निकाल लेगी और वॉलेट खोलेगी। वॉलेट खोलने के दौरान आपका सारा पैसा निकाल लेगी वहाँ से, और पता भी नहीं चलेगा आपको। चोरी और रॉब पता भी नहीं चलेगा। आप थोड़ी खोल के देखोगे कि आपका वॉलेट किसी ने निकाला है, क्या निकाला नहीं निकाला है। आपको लगेगा ये पुलिस है। अगर आपकी यहाँ पुलिस तलाशी लेती है तो फिर आपका अगर वॉलेट आपको वापस कर रही है तो आप थोड़ी चेक करोगे कि आप के पैसे निकाले नहीं निकाले। जनरली आप शक तो नहीं करते हो पुलिस की कि पुलिस ऐसा कुछ काम कर सकती है। सही बात। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है मैक्सिको के अंदर, कनकुन के अंदर बहुत लोगों के साथ हुआ है ये चीज़ें। सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बवाल ये हो गया था कि वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, और मैं जाके उनको हनुमान चालीसा पढ़ाने लग गया, बैठ के मंदिर सा बना के उनको नहला धुला के अच्छे से कपड़े वपड़े पहना दिए उनको, भगवान जय श्री राम ये सब नारे लगवा दिए वहाँ पे। तो थोड़ा सा वहाँ पे एक बार हो गया था। हाँ वहाँ पे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, तो वहाँ के लोग बुरा मान गए थे। नहीं बुरा नहीं माने, लेकिन वो थोड़ा सा वो ये हो गया क्योंकि वहाँ के जो लोकल 1-2 बंदा है जो समझदार है, जंगल से 15-20 किलोमीटर बाहर उसके 5-6 यूट्यूब चैनल है, वो उसको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है ना उससे। उनको तो नहीं पता, वो तो नंगे हैं बेचारे, वैसे अभी भी गरीब है, वो अभी भी गरीब है, लेकिन उनसे वो रेवेन्यू ले रहा है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ये इंडियन खाना उनको मैं टेस्ट कराने लगा। मैं तो उनको ये चाह रहा था ना कि ये लोग अच्छी लाइफ में आ जाएं उठ के, और ये हंट वगैरह थोड़ा सा बंद कर दे, क्योंकि मैं 2 साल से उनको देख रहा हूँ। तो मैं अलग अलग धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग इस लाइफ में आए। तो वो इंडियन फूड्स के आप देखोगे अभी भी मेरे पास मैसेज आ पर वो जैसे आपने करवाया उन्हें ट्राई वगैरह, तो फिर भी उनका मन करता ही नहीं है कि भाई यही खा लूँ मैं, क्योंकि खा वो ही रहे कि हंट करके। जिस दिन उनको ये मतलब नहीं होता कि आप क्या, उनका पेट भर दो। आप पेट नहीं भरोगे तो वो हंट पे जाएंगे। आप उनका पेट भरो, फिर वो हंट नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा तो यही रहता है ना उनका कि भाई हमारा पेट भर जाए। 15 से 20 किलोमीटर हमें जंगल में, लेकिन लगभग अब जंगल खाली हो चुका है हंट से, बंदर सारे, तो उनको हंट मिलना बहुत मुश्किल। तो अब गिलहरियाँ मारने लग जा रहे हैं, गिलहरी खा रहे हैं, चिड़िया खा रहे हैं। लेकिन मैं जब जाता हूँ तो शायद 1-2 बार मेरे साथ इन्होंने हंट किया है। बाकी मैं फिर फूड इनके लिए इनफ लेके जाता कि भाई ये थोड़ा सा हो सके इनके लिए। तो उनको जैसे सुबह में कभी खिचड़ी बना दी, नूडल्स बना दिए, कभी चाय बिस्किट दे दिए, लेकिन खाना वही उनका तरीका, खाना थोड़ा सा वो स्पून वगैरह तो यूज़ करेंगे नहीं। कढ़ाई पड़ी, पूरी कढ़ाई पे सारे टूट पड़ेंगे एक साथ ही, नाक मुंह सब भर जाएंगे उनके।
तो वो थोड़ा सा ही उनको समझाना भी होता है। फिर झगड़ा भी करने लग जाते हैं कई बार कि तू हमें खाने नहीं दे रहा ठीक से, लेकिन उनको पता है कि ये अपना बंदा है। वो 1-2 मिनट के लिए गुस्सा होते हैं। मिठाइयाँ मैंने ऐसी कोई मिठाई नहीं छोड़ी कि उनको मैंने टेस्ट ना करवाई हो। पेड़ा लेके गया हूँ, काजू कतली लेके गया हूँ, रसगुल्ले लेके गया हूँ उनके लिए, मैं सोन पापड़ी लेके गया हूँ। एक बस जब ये उनको ये था, अभी मैं उनको हाजमोला वगैरह भी मैंने खिलाई, फिर खिलौने भी दिए मैंने उनको। वो वीडियो मेरे अभी आने बाकी भी है। खिलौने दिए, गुब्बारे वगैरह उनको, सीटी वगैरह, डांस करना वो अपने पे कर रहे हैं, मैं अपने पे कर रहा हूँ। फिर अलग अलग हर बार अलग अलग करने की सोचते हैं। अब अगर आप गूंगा आपको मिल जाए या बहरा मिल जाए, ये मान के चलो बहरा है, गूंगा है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? इशारों में, या उसको कुछ दिखाओगे कि तुम ये करो? तो काफ़ी बार मेरे पास सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मैं उनके साथ रील्स भी बनाने लग गया। तो मैंने काफ़ी रील्स भी बनाई कॉमेडी उनके साथ में। तो उनको गूंगे की तरह समझाना, पहले एक्टिंग मैं करके दिखाता हूँ कि तुम लोग ऐसे कर सकते हो क्या, तो कर देंगे हम। जैसे रील्स दिखाता हूँ कि तुम्हें इतनी एक्टिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी, ये सीन है तुम्हारा। तो वो कोशिश करते हो रहे। अगर उनको सही से अगर गवर्नमेंट देखे, लेकिन गवर्नमेंट तो उनको एक पिंजरे में उनको बंद करके रखा है, क्योंकि उनसे गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू आ रहा है ना उनसे। मतलब जैसे किसी को विजिट करना है उस ट्राइब को तो पैसे देने पड़ते हाँ हैं जी। गवर्नमेंट को? उनका कम्युनिटी बनी हुई है, फिर प्लस टूर गाइड को देना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डॉलर चार्ज करते हैं वहाँ पे आप। तो वो उन लोकल लोगों तक वो पैसा नहीं पहुँचता, वो गवर्नमेंट और टूर गाइड वगैरह आपस में ही कर उनके पास कहाँ पहुँचे? उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाना बदोश है वो। तो सोते वगैरह कहाँ है वो? सोने के लिए वहाँ कहाँ उनके, वो जो कुछ घास का कुछ बना है, उनकी झोंपड़ी भी ठीक से नहीं है। अगर थोड़ा सा 1 इंच भी उसमें अगर पानी ऊपर से गिरेगा, 1 इंच पानी गिरता वो अंदर आएगा जंगल में। मैं रहा उनके साथ, रहता हूँ। पानी है पीने के लिए, उनके पास पानी भी नहीं है। आप देखोगे पीने का पानी है वो जैसे कि रिवर जा रही है, वहाँ से नदी जा रही है, ड्राई हो गई, सूख गई, तो वो यूँ ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। और उसमें वो पानी निकालेंगे। और उनके जो बाव के ट्री होते हैं, बड़े पेड़ हैं, उसमें कुछ होल बनाओ, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है, तो उसमें वो स्टोर रहता है। या ज़मीन से पानी निकालेंगे, फिर नीचे जैसे अपने गाय भैंस पानी पीती है, उसी तरीके से वो नीचे से पानी पिएंगे। तो वो इतना डिग कर लेते हैं हाथ से कि इतना पानी का लेवल आ जाए? हाँ, अगर आप देखोगे कि थोड़ा सा, कि एक मैंने वीडियो अपलोड किया, आपको हंसी आएगी, कम से कम वो आधे लीटर से ज़्यादा पानी मुंह में लेके गया है। उसके बाद में उसने पहले पानी पिया है, फिर उसके बाद में उसने अपने हैंड वॉश भी उसी से किए, और उसी पानी से, और जो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजिया, उसी पानी से उसने मुंह धो रहा है। टेक्नोलॉजिया। तो वो मुंह धो रहा है। मैं भी नहीं सोच सकता था ये इस तरह से ये मुंह धोएगा क्या, जब रिकॉर्ड हो रहा था वहाँ पे। आपने कैसे सरवाइव किया वहाँ पे इतना दिन तक, और कैसे आपका खाना पीना कैसे हुआ? मेरा खाना पीना यहाँ से पैकिंग फूड रहता है सारा। जैसे मुझे ये पता लग गया कि मुझे 10 दिन वहाँ रहना है उनके पास, तो मैं खाना वो कम से कम 14 या 15 दिन का लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनके साथ शेयर भी करना पड़ेगा। और वो टोटल नंबर ऑफ मतलब कितने लोग हैं वो? ये अलग अलग ट्राइब है इनके, लगभग 15 से 16 ट्राइब हैं सारे हड़जाबे की, तंजानिया में। अच्छा। लेकिन एक ट्राइब के अंदर ये लगभग 100, 60, 70, 100, 150 ऐसे लोग बटे हुए हैं। आपके क्लोज फ्रेंड्स कितने बन गए उनमें से? सारे जानते हैं। अच्छा। लेकिन जो टचवुड है उसमें एक हालू है जो मेरे ज़्यादा टच में है, छाबा है, डुडुके है, ये मेरे, और गेंगिडा है। ये 4-5 बंदे मेरे एकदम टच में रहते हैं। तो ये इतनी फ्रेंडली ट्राइब है कि जो टूरिस्ट आता है उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं? आप में कुछ खास दिखा उन्हें? खास तो ये, एक पहले जब मैं गया था तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि उन्होंने मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं किया था। थोड़ा सर स्टार्टिंग से ना चलते हैं कि आप ये ट्राइबल एरियाज तक पहुँचे कैसे, आपकी यारी दोस्ती इतनी गहरी, आप इनके साथ रह भी रहे हो, इनकी गोदी में सो रहे हो, आपके खुद के सर्वाइवल पे भी बात आई है कभी कभी, तो ये ट्राइबल की तरफ अट्रैक्शन का रीज़न समझते हैं थोड़ा, क्यों? आपके यहाँ कितनी टेंशन चलती है लाइफ में? बहुत ज़्यादा चलती रहती है ना जी। तो वही पंगा मेरे साथ हो गया। अब सुकून कहाँ मिले? अब ऋषि मुनि तो है नहीं कि भाई जंगल में उठ के भाग के चला गया, मैं कहाँ जाऊँगा अकेला बंदा। मैं वहाँ पहुँच गया था सीधा उस लड़के के साथ, मेरे दोस्त के साथ में, मैं हड़जाबे में। कौन दोस्त है आपका? उसका यूट्यूब चैनल था एक, दीपक ट्रेकर के नाम से, सबीर अहमद। अच्छा। उनसे मेरी दोस्ती हुई, उन्हीं के साथ मैं निकल गया था। जब पहली बार जब मैं गया तो मैं पहुंचा था सुबह इनके पास 4:30-5 बजे। तो मुझे आइडिया नहीं था, कोई वहाँ का लोकल बंदा हो, उसने बात की उसके साथ,
निकल गए हम लोग शिकार पे। शिकार पे निकलने के बाद ये हुआ कि यार पहला टाइम था, मुझे तो ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके साथ मैं चला गया, लगभग 8 से 10 किलोमीटर हो गए होंगे। धूप निकल आई थी अच्छी खासी, हंट भी नहीं मिला उनको कोई। अब मेरी हालत ये हो गई, प्यास लग गई, पानी की बोतल भी नहीं थी मेरे पास में उस वक्त, क्योंकि पहले टाइम में किसको पता क्या क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। मेरा खुद का गला सूख गया था, मुंह में झाग वाग आने लग गए थे। अब ये हालत होगी, ना तो मैं वापस जा सकता ना मैं आगे जा सकता, और मेरे साथ वालों की भी यही हालत हो गई थी वहाँ पे। तो फिर जो मैं बता रहा था, हालू हालू से दोस्ती हुई मेरी। तो फिर उसने क्या किया कि वो कोई पहाड़ था छोटा सा वहीं जंगल में, तो उस पर चढ़ के उसने अपनी लोकेशन देखी कि भाई किस तरफ पानी नज़दीक में है। तो वहाँ से दतोगा ट्राइब है, दतोगा ट्राइब वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही था। अच्छा। तो वो जा रहा था, वो मेरे को वहाँ पे फिर कंधे पे उठा के वो वहाँ तक लेके गया मेरे को, दतोगा ट्राइब। वहाँ पे मैंने इंडियन लगभग 1500-1600 रुपये दिए हैं, वहाँ की करेंसी में 15,000 रुपये के लगभग पानी के, और उस पानी से आप हाथ भी नहीं धो सकते। 15,000 रुपये वहाँ के यहाँ इंडियन यहाँ के मनी 1500-1600। 1500-1600 कि पानी वहाँ था नहीं, वो एक केन में पानी था उनके पास में, और पूरा मिट्टी का, और उसमें मेंढक थे सारे। अच्छा। वो पीने का पानी है उनका। वो लोग खुद पीते हैं, तो हम तो फिर पीछे कैसे करें। अब वो जिसमें मुझे उन्होंने पिलाया वो एकदम सफ़ेद कलर का मग था, तो उसमें वो पानी साफ दिख रहा है कि गंदगी दिख रही है, गंदगी मेंढक दिख दिख रही है, लेकिन अब करें क्या, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है वहाँ पे। वो पानी पिया है हम लोगों ने, पी के फिर वापस हम लोग अपने टेंट तक आए, एंटीबायोटिक टेबलेट ले लिए, फिर वोमिट की जितना शरीर ले चुका वो तो गया, बाकी फिर वापस फेंका। अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि चलें शिकार पे। मैंने हाथ जोड़ दिया, भाई मेरे बस की बात ना है यार, कोई आइडिया थोड़ी होता है, वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे वो। और फिर उस दिन जब वो सेकंड डे जब गए तो उनको शिकार हंट नहीं मिला था, तो मैं वहीं पे जंगल में था। तो वो उनकी जो औरतें होती है तो उनको बता के वो लोग गए थे कि विनू को तुम अकेला मत छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि जंगल का एरिया सारा। तो वो ये देखते सूरज की लोकेशन देखते, अच्छा। कि सूरज की लोकेशन जैसे इधर से पूरब से उगा वो बीच में आ गया, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि उनको हंट नहीं मिला है। तो उन्होंने मेरे साथ जिद की कि चलो तुम हमारे साथ। अब वो लोग वो जा रहे थे रूट्स निकालने के लिए ज़मीन से, पेड़ की जो जड़ें से होती है। जड़ों का क्या करते हैं वो रूट्स निकालने खाने के लिए काम में लेंगे वो। अच्छा, अगर हंट नहीं मिला तो वही खाएंगे ना वो लोग। अच्छा। तो वो रूट्स निकालने के बाद उसने कहा चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं पहले दिन इतना थक चुका था, मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। नहीं, बोला हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, चलना तो हमारे साथ पड़ेगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं, तुम जो मर्जी हो। उसमें एक ऐसी सॉलिड थी लड़की, उसने ये हाथ पकड़ा मेरा, यहाँ सर डाला और कंधे पे उठा लिया मेरे को। लड़की ने उसका नाम सुमो था, वैसे उसको सुमो करते थे वो लड़की उठा के चल पड़ी। मैंने कहा मौसी उतार दे, मैं चल लूँगा तुम्हारे साथ। मैं चल रहा हूँ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को 20-30 मीटर तो वो लेके गई। तो फिर उसको ये लगा कि ये चिल्लाते जा रहा है कि नीचे नीचे करो, तो वो उसने उतार दिया। फिर वो 2-3 लेडीज़ है वो मेरे आगे हो गई, 2-3 मेरे पीछे हो गई। मैं बीच में चल रहा हूँ आराम से, क्योंकि टेंशन रहती है कोई जानवर बीच में कुछ। और ये ट्राइब जैसे हंट वगैरह करते हैं तो इनके पास कैसे हथियार वगैरह कैसे होते हैं? ये सारे जो हथियार है ये लोग दतोगा ट्राइब से खरीदते हैं। खरीदने का इनका ये होता है कि ये बदले में उनको जो हड़जावे वाले ये उनको शिकार देते थे, जो हंट किया इन्होंने, या हनी दे देते। पैसा करेंसी तो इनका है नहीं कोई, तो उसके बदले ये लोग क्या उससे आगे जो तीर का जो लोहे का होता है उनका लगाने के लिए, शिकार के लिए वो ले लेते हैं। बाकी तो ये खुद बनाते हैं अपना सब कुछ। अच्छा। वो सब उनका जहर भी उनका खुद का पेड़ों से निकलता है सारा सब कुछ। तो वो अलग अलग, जैसे ये चीड़ी के लिए हंट करना है, ये कुछ धारदार थोड़ा सा यूँ, ये बबून के लिए है, ये हिरन के लिए है, ये सब लोग करते रहते हैं। तो वो उस चीज़ से वो सारे फिर तीर तैयार करते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अपने आर्मी में ट्रेनिंग नहीं दे रहे इनको। पेड़ की जो नीचे की जो अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने राजस्थान में, तो वैसे बोलते हैं पेड़ की पेड़ी जो होती है नीचे का हिस्सा, वो इतना बड़ा काट के रख देते। छोटे छोटे बच्चों को तीर हाथ में दे देते, निशाना लगाना सीखते रहते। अच्छा, तगड़ा होगा इनका निशाना तो। ऑस्कर के लिए भेज दो इनको, सॉरी ओलंपिक के लिए भेज दो इनको। अगर ओलंपिक में फेल हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ, भेज के देखो इनको। वैसे आपको देखा है इनके साथ कि आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, कि भाई जैसे अपने ही लोग हैं। अपने लोग इसलिए हो गया क्योंकि मैं कंटिन्यू जा रहा था। मैंने कभी इनसे कुछ लेने की कोशिश नहीं की, इनको मैं नज़दीक लाने की कोशिश की, हमेशा मैंने इनको प्यार देता रहा। तो अभी आप जाओगे तो आप वहाँ पे एक
अरे अरे नाम का हंटर है, शिकारी है, उसकी वाइफ है। आप जाओगे तो जब मैं उसको, मेरे आप देखोगे वीडियो में, मैं किसी को मौसी बोलता रहता हूँ, तो उनको पता है कि मौसी क्या होती है, कि मम्मी की बहन है। अच्छा। तो वो बताया कि मैं वीनू की मौसी हूँ। वो ये मेरा मौसा है, वो मेरा फूफा है। परिवार की तरह उनको मैंने बना लिया एकदम से। तो बोलेगी आका नाका बे मौसी, वो बताएगी मेरा नाम मौसी है। अब उसको ये नहीं पता कि मौसी क्या होता है, फिर उसको समझाया कि भाई माँ की जो बहन होती है उसको मौसी बोलते हैं। तो वो खुश होती है कि हाँ ये मुझे मौसी मान रहा है अपनी। अब आप जो उनके साथ कंटेंट बना रहे हो, पूरा व्लॉग बनता है, रील्स बनती है, वायरल होती है, वो उनको मालूम है कि इतने लोग देख रहे हैं, उनको कुछ आइडिया है इस बारे में अभी छावा को पता लग गया ये कि वो फेमस हो चुका है? वो फेमस हो गया है। कैसे रिएक्ट करते हैं वो? रिएक्ट अभी छावा को मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा छावा आ जा, तेरे को अगर तुम भाई है मेरा, तो मैंने उससे बात की तो हाँ बोलता भाई हूँ तेरा। तो मैंने कहा आज तू खाना नहीं खाएगा, आज जो मैं खाना यहाँ कुक कर रहा हूँ वो खाना नहीं खाएगा। तो बोलता है मेरे को पता है मैं फेमस हो गया हूँ, मेरे को वो खुद बता रहा है। मैंने कहा कैसे पता? बोले यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं मेरे पास में, कोई चल के आ रहा है, वो मुझे बता रहा है कि तू बहुत फेमस हो गया है। ठीक है, तू तेरा खाना सबको खिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल से मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। नाराज हो गए? नाराज। मैंने फिर उसको मनाया, भाई रुक। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये गिनती के 6-7 दिन है, 2 दिन ये रूठ गया मौसा, मेरा तो पंगा हो जाएगा। सही बात है। तो उसको मनाया फिर मैंने। अभी छावा को एकदम से पता लग गया, अभी तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता लग गया कि इतना फेमस हो गया। वहाँ पे अभी कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें मसाल पकड़नी थी, उस छावा को मसाल दे के आगे कर रहे हैं। अरे वाह। अच्छा। तो अच्छा, इन ट्राइब्स का थोड़ा आपस में रिलेशंस बताओ कि ये कैसे आपस में, फैमिली में कैसे रिलेशंस होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, हेटेड होती है विद इन द फैमिली? भाई फैमिली में नहीं, मेरी बात सुनो, इसमें ये जो भाई साहब ये जो ट्राइब में रहेंगे ये लोग, तो आज मैं इस ट्राइब में हूँ, इनका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी चीफ से कोई माथापच्ची हो गई या कोई बात हो गई तो मैं दूसरे ट्राइब में चला जाऊँगा। इन्हीं का हड़जाबे के अलग ट्राइब है ना, तो इनकी कोई शादी वाला सिस्टम भी नहीं है कि ये मेरी वाइफ है, बंद के रहेगी ये मेरे। अच्छा। नहीं, आपका मन मिल रहा है इनसे तो ठीक है। अच्छा, अलाउड है वो? अलाउड है वो, उनके अलाउड है, उनके अलाउड है। और उनके कोई गॉड्स वगैरह भी होते? नहीं, वो भगवान, किसी भगवान को फॉलो नहीं करते। सारे ट्राइब्स वहाँ के? सारे ट्राइब लगभग। ना मुर्सी कर रहा है, ना सूरी कर रहा है इथोपिया में, ना हड़जाबे कर रहा है, ना दतोगा कर रहा है। दतोगा ट्राइब है वहाँ पे, उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है। उनका कैसा रहता है? वो दतोगा ट्राइब है, वो तो वहाँ पे शादियाँ के वो 3 प्रकार की उनका रहता है। एक शादी आप वहाँ पे जाओगे तो वो जैसे पेरेंट्स मिले अपने, वहाँ पे लड़की को नहीं, लड़के वालों को दहेज देना होता है। अच्छा। दहेज में क्या जाता है? दहेज में जाएंगे आपकी गाय और बकरी, केटल्स और बकरी 2। दूसरा उसका लव मैरिज का हो गया कि आपके हो गए तो वो बैठ के बातें कर लेते हैं कि भाई आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे। तीसरा होता है फोर्स मैरिज, वो लड़की को उठा लेता है लड़का। अच्छा। और फिर वो जंगल में इधर उधर भटकता रहता है 2-3 महीने उसको। फिर जब सब कुछ थोड़ा सा यूँ शांत होता है तो उसको बोलते कि अभी जाके वो पेरेंट्स मिल लेते हैं उनसे कि भाई देख अब जो होना वो हो गया है, अब तू बता क्या चाहता है। तो उनका वो बीच में वहाँ का मुखिया वो सेटल करवा देता है कितने कैटल्स में ये मानेगा, ये वो सब सारा। मतलब शहर की तरह ये चीज़ वहाँ भी हो रही है, भगाना, लेके जाना। और ये- दतोगा ट्राइब में हो रहा है, दतोगा ट्राइब में वो चीज़ें सब हो रही है। सर इतने एक्सपोज्ड हैं शहरों से कि एक दुनिया शहरों के बाहर भी है, लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। दतोगा ट्राइब है वो थोड़ा सा सिटी के टच में, अच्छा। मतलब उसको पता है क्योंकि वो बाहर से अपने कुछ औजार भी ले रहे हैं, लोहा भी ले रहे हैं बनाने के लिए, तो वो टच में है। ये हड़जाबी इनोसेंट पीपल है, इनको मत छेड़ो आप, एकदम सीधे साधे साफ दिल के। आप इनको खाना दे रहे हो ठीक है, आपसे छीनेंगे नहीं ये लोग। हाँ, इतना इनका हार्ट है कि भाई जैसे मैं भूखा बैठा हूँ वहाँ पे, भूखा बैठा रहता हूँ, तो मुझसे पूछेंगे अगर गिलहरी है या उन्होंने गिलहरी हंट की है, शिकार किया है, चिड़िया का किया है, बारबेक्यू कर रहे हैं, वो आग जलाते हैं, वो अपनी आग लकड़ी को यूँ घसीट के जलाएंगे, वो बारबेक्यू करेगी, तू खाएगा। इनको पता है ये नहीं खाएगा, लेकिन उनका पूछने का फ़र्ज़ है कि ये भूखा बैठा है अभी तक, तू खाएगा? मैं मना कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा अजीब जानवर कौन सा देखा आपने जो वो खा रहे थे? अभी उनको एक हंट नहीं मिला था, तो हम लोग लेक कयासी, वहाँ एक झील है, उसके पास चले गए थे। वहाँ पे तो वो जो हंस होता है, हंस टाइप में था, थोड़ा बड़ा था, तो उसका वो हंट करके लेके आए। और फिर उसको थोड़ा सा यूँ, वो 15-20 किलो का था, तो उसको जब वो खाया उन्होंने चीर फाड़ के, कोई उनका स्टमा निकाल के ले गया, वो कच्चा ही खा रहा है, कोई उनका कुछ खा रहा। मैं देख के मतलब मैं ऐसा हो गया, जब रिकॉर्ड मैं खुद करा था मैंने चेहरा घुमा लिया था। अब कोई वो स्टमा खाता, उसमें आपको पता है कि बॉडी के जो गंध है वो सारी रहती है,
वो मुंह उनका भरा हुआ है गंद से, साथ में खा रहे हैं वो लोग, तो ये होता रहता है। पानी उनको साफ़ अगर आप दे देते हो तो वो बोतल चूस के आपको वापस देंगे, पूरी खाली करके देंगे। आप चाहे उनको 2 लीटर की बोतल दे दो एक बंदे को, वो खाली करके ही वापस आपको देगा। आपने कोक भी पिलाई उनको? कोक पिलाई मैंने फर्स्ट टाइम। वो कैसी लगी उन्हें? फर्स्ट टाइम मैंने उनको कोक दिया ना, तो उनका ये हुआ था कि फर्स्ट टाइम ये कोक आ रहा है, तो उसको पहले तो ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसको दिया तो मैंने उसको छेड़ा नहीं, मैंने कहा इसको करने दो, ये क्या कर रहा है। वो देख रहा है सारा सब कुछ, फिर उसने तो वो सीधा वो अपना चाकू निकाल लिया। वो तो एक ही चीज़ जानते हैं, अच्छा, चाकू बोतल को फाड़ रहा है, उल्टा करके उसने बोतल को काट दिया। और वो बोतल मैंने हाँ ये देखी थी मैंने, वो कैप से ढक्कन, मतलब वो खोल नहीं रहे, उनको पता ही नहीं क्या पता है। नहीं रहा वो और रहा का। फिर मैंने बोतल को थोड़ा हिला के उनको पकड़ा दिया था कि बोतल को हिलाया, तो वो जैसे किया तो वो पूरा का पूरा उसके चेहरे पे साथ में चला। तो वो फिर मेरे को इशारा कर रहा है। मैंने कहा कि उसका नाम नोनो था। मैंने कहा क्या हुआ नोनो, तो बोलता कि ऐसे आई है मेरे चेहरे के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर आई है ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बताया खोलना। लॉलीपॉप भी मैंने उनको खिलाए, लॉलीपॉप उनको खिलाए। लॉलीपॉप खिला रहा तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर पैकेट कैसे खोले। फिर वो भरोसा नहीं किया उन्होंने कि ये क्या दे रहा है। तो पहले मैंने कहा कि तू खाइए उनको। मैंने कहा मेरे पे भरोसा नहीं है। बोले छोड़ना, तू खाना, अच्छी चीज़ है तो तू खा ले, कहाँ दिक्कत हो रही है। पर आप ऐसे कम्युनिकेट कैसे करते हो? लैंग्वेज सीख लिया आपने? लैंग्वेज थोड़ा बहुत इशारों में भी दिल की भाषा वो समझने लग गए, और थोड़ा बहुत उनके जो वर्ड्स हैं वो मैं समझ रहा हूँ। जैसे क्या क्या वर्ड्स आप सीख गए? जैसे मैं अभी जैसे कि आप पूछोगे कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा अकानाकामा बे, यानी कि मेरा नाम। और अब हजाने जो हडजाबे ट्राइब, हजाने की मैं इस ट्राइब से हूँ, अकानाकामा बे हजाने डूडू के अकानाकामा बे हजाने छाबा, यानी मेरा नाम ये है। अब आपको खाना, जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई मुझे जाना है, तो उसको मैं बोल देता हूँ कि सेमे सेमे, तो वो बोल देता है कि भूख लगी है, तो उसका मतलब ये खाना खाएगा अब जाके, इसको भूख लगी है। मेरी किसी चीज़ को वो छेड़ते हैं तो मैं उनको रोक लेता हूँ, लेमी लेमी, यानी कि छेड़ो मत, रख दो इसको यहीं पे रख दो। तो वो जाते हैं, चीज़ मेरी कोई चोरी नहीं करते वो, बस उनको ये रहता है कि जैसे मैं मेरे खुद के लिए मिरर लेके गया मैं, कि मैं अपने बाल बनाऊंगा वहाँ पे, मुँह में अगर अपना धो धा के सुबह सुबह कि भाई करके बाल बनाऊंगा। वो उसमें से वो डूडू के मिरर उठा के ले गया डब्बा, उसको लगा ये खाने की चीज़ है। अच्छा, वो जाके छाबा के पास बैठ रहा है, उसको दिखा रहा है कि ये देखो, वो मिरर निकाला। उसने, छाबा ने अपनी शक्ल देखी, वो उससे पहले चिल्ला के भागा है वहाँ से। उसने कि इसमें ये क्या दिखा मुझे, पत्थर उठा के फिर छाबा की तरफ फेंक रहा है, वो डूडू की तरफ फेंक रहा है। डूडू को पूछ रहा हुआ क्या, तो डूडू को फिर बोल रहा है इधर देख, इधर देखते डूडू ने फेंक दिया उसको कि इसमें वो, फिर डूडू का चेहरा दिखा उसमें। फिर वो धीरे धीरे यूँ तीर लेके उसके पास जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। फिर छाबा वो थोड़ा क्या नोटी है, वो बोलते हैं ना गुंडा टाइप है, पैदाइशी गुंडा है वहाँ पे वो। तो उसने उसको उठा लिया, तो वो काफ़ी देर तक वो सोचता रहा कि इसमें है क्या ये। फिर उसको यूँ मारने की कोशिश कर रहा है, वो मार रहा है, ये कर रहा है। मैं उधर सो रहा था, बाद में मेरे को पता चला, वो कहा शोर शराबा किस चीज़ का हो रहा है इधर में। देखा वो शीशा उठा के ले गई, कंघी उनके पास में, उनके बालों में फंसी हुई है कंघी। वो डूडू के है, वो छाबा के बाल बना रहा, वो चिल्ला रहा है क्योंकि बालों में दर्द हो रहा है। उनके कितनी साल से उनके बाल नहीं वॉश हुए, तो वो तो कंघी उलझेगी उन बालों में। वो चिल्ला रहा है, मैं गया, फिर मेरे बाल बना रहा है, फिर मेरे बाल वो खींचने लग गया। फिर उनको बताया कि ये शीशा है, इसमें तुम चेहरा देखो अपना, सारा ये सब कुछ। फिर 1 बाय 1 सबको बुलाया, सब खुश हो रहे हैं कि हाँ देख के अपने आप को देख के पहली बार। वो थोड़ा सा ये होता अजीब होता है। वो तो ऐसे कोशिश करा कि इसके अंदर कुछ है, कोई और है ये और है, मैं उसको निकालूं उसको मैं निकालूं। वो हरकतें कर रहा है। फिर बाद में मैं उसके पास में बैठा हूँ, शीशा मेरी तरफ किया मैंने, फिर उसको मैंने बताया ऐसे करके वीनू, फिर उधर शीशा किया मैंने छाबा वीनू, फिर वो बोलने लगा छाबा वीनू छाबा, मतलब ये अपन दोनों की मिरर है। उसमें अपनी फोटोएं दिख रही है दोनों की। ऐसे करके उन लोगों को ये समझ में आया कि फिर मैंने उनको वो गिफ्ट ही कर दिया, वो रखो तुम लोग। कंघी भी उन्हीं को दे दी मैंने। और आप जब वहाँ जाते हो तो आप सोते कहाँ हो? मतलब जंगल में ही रहते हो? जंगल आप में नियर बाय टेंट। होटल देखते हो? नहीं, होटल में तो जब मेरे को ये हो जाता कि मेरे को 2-3 दिन हो गए नहाने के लिए, तब मैं जंगल से 40 किलोमीटर बाहर आता हूँ अच्छा। एकदम सारा। तो कभी ऐसा भी, ऐसे जंगलों में रह रहे हो आप, वो भी रह ही रहे हैं, तो कभी कोई जानवर आ गया हो, कुछ हो गया हो? आया क्यों नहीं, जानवर तो तरह जंगल के में। जानवर से सामने नहीं, मेरा तो देखो कि जो सामना हुआ मेरा हाइना से ही हुआ है। हाइना तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, हाइना बहुत खतरनाक है। हार्ड दे वो तो। पहले मेरे को आइडिया नहीं था ना,
मैं भी भोला पंछी उन्हीं की तरह था, मुझे भी नहीं पता कि भाई तू क्या कर रहा है। मैं जाके टेंट में सो रहा हूँ, बारिश आ रही है, बारिश में तो कुछ आइडिया नहीं लगा, और बारिश बहुत तेज़ थी उस रात। एकदम से यूँ कोने में चिपका हुआ हूँ, टेंट के अंदर पानी भर गया मेरे। तो मैं आराम से सो रहा हूँ, मैंने कहा फिर जैसे बारिश स्लो हुई तो वो आवाज़ हाइना की आने रही, और ये लग रहा है कि वो बोल रहा था 4-5 किलोमीटर दूर, लेकिन ये बोल रहा लग रहा है कि मेरे सर के पीछे ही बोल रहा है। अच्छा, इतनी तेज आ रही है? इतनी तेज, क्यों? जंगल तो शांत रहता है भाई, तो शांत में तो वो आवाज़ें आएंगी, तो वो आ रही है। अब मैंने भाई टेंट से बाहर निकल गया, मैं चिल्लाने लग गया। वो सारे आगे कि हुआ क्या? मैंने कहा ये आवाज़ें सुनो। तो उसने कहा उधर जाके आवाज़ें सुन रहा। मैंने कहा कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं? मैं भी इनके पीछे हो गया। मैंने कहा भाई चलो, अपने को तो देखना ही है, इसको मारने के लिए जा रहे होंगे या क्या कर रहे हैं। वो सुन के आए, वहाँ पे पेशाब करके बोला सो जा, ऐसे कर रहा है। मैंने कहा हाँ सो जा। मैं कहा मैं घंटा ना सोऊं, यहीं बैठता हूँ ना, तुम लोगों को सोने दूँ। ये बोल रहा है ये आएगा मेरे पास। अरे वो बोला कि ये बहुत दूर बोल रहा है, और वो सच में बहुत दूर था, लेकिन मेरे को ये लग रहा है शांत वातावरण था कि पास में बोल रहे, और ये आपको पता है कि झुंड में होते हैं। मैंने कहा फिर तो बोलने का मौका ही नहीं देंगे, और वो भी इतने सियाने कि जहाँ ये हंटर रह रहे हैं वहाँ नहीं आते वो। उन्हें पता है, उनको पता है, वो उनके लिए तो वो खाना है, उनके लिए वो खाना है। फिर पूरी रात में टेंट के अंदर मैं सो रहा, मेरे चारों तरफ उन्होंने पहले वो खुद सोए, 1-2 आग जला के बैठे कि ये नहीं रोएगा, ये नहीं सोएगा आज, ना सोने देगा हमें। फिर कुत्ते बिठा लिए उन्होंने, अपने डॉग्स, जो पालतू कुत्ते हैं उनके, जो शिकार में जो उनकी हेल्प करते हैं। और शेर लायन वगैरह को लेके क्या है उनके मन में? नहीं, वो आएंगे नहीं उनके पास में भाई साहब, वो नहीं आएंगे। वो अगर शेर बच्चा पैदा करता है, वो पहले बता देगा कि इनके पास मजा नहीं, कमी नहीं, ये बता देंगे। वैसे ट्राइबल पीपल की इनका कोई शेड्यूल भी होता है कि इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना होता है, या अपने मन मौजी जब थक गए सो गए? वो जी वो हंट करने आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अच्छा। मिलता है वो अपना लोकल जो भी होता है, उनको थोड़ा सा नशा करके वो सो जाते हैं वहाँ। नशा किस तरीके का करते हैं? अब मैं भी उनकी तरफ दौड़ के भागा था। उनका कुछ वाइट कलर की ऐसे कुछ अल्कोहल थी उनकी खुद की लोकल, जैसे मेरे को ये लगा कि ये छाछ कहाँ से लेके आ गए। अब जाहिर सी बात, आप ऐसी कंट्री में जाओगे तो छाछ आपको दिखेगी तो आप दौड़ोगे ही। सही बात है, पिलाओ। अरे इनके साथ जब रहने लग गया तो पी ले यार, ये क्या है। जैसे वो लेके, उन्होंने मना नहीं किया, 2 लीटर के लगभग का था, एक छोटा सा डिब्बा सा था। वो लाए कहाँ से? वो लोग खुद बना लेते हैं वहाँ पे। अच्छा। वो लोग वो बना कैसे रहे वहाँ पे? वो कुछ ऐसे धूप में रख देते हैं उसको, कुछ ये अपना ये जो रूट्स वगैरह है उनको, कुछ इनको आटा सा ले लेते हैं ये लोग, मक्के का सूखा हुआ, उससे वो अपने आप धूप से बन जाता है उनका। वो भी दिखने में लग रहा होगा इम्प्योर, और उसके अंदर चीज़ें होंगी, मतलब या फिर वो थोड़ा क्लीन दिख रहा था? क्लीन, मैं बता रहा हूँ, लस्सी दिख रही है, मैं तो लस्सी के लिए भागा था, क्योंकि मैं खाना वहाँ पे अचार और रोटियाँ ही चबा रहा था, तो वो पेट में जलन सी हो रही थी। तो लस्सी आपको मिले तो आप भी एक हो गया यार चलो पी लेते हैं। वो जब पास में लेके गए, वो स्मेल आई, तब मैंने वापस पकड़ाया उसको। और वो 2-2 लीटर पी रहा हर बंदा, लेकिन ये है कि वो पी के कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, ज़्यादा नशे नहीं होते उस इनको? एक लिमिट में होता है। अब अपनी लैंग्वेज में कुछ नाच गाना भी करते हैं वो लोग, आपके सामने किया? हाँ किया ना, बामिया नो नो नो, उनका ये जो पारंपरिक जो गाना होता है, बामिया नो 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 नो, डांस करते हैं? बामिया नो नो, हाँ नाचते हैं। फिर मेरे अपने हरियाणवी गाने पे भी मैं चालू हो जाता हूँ। कौन सा आपने गाना चलाया हरियाणवी? हरियाणवी अभी मैंने एक सपना चौधरी का चलाया था वहाँ पे, एक प्रांजल दहिया का चलाया था, 52 गज का दामन में मटक चालूंगी। तो जैसे जैसे मैं हरकतें कर रहा था, वैसे वैसे वो करने लग गए। कॉपी कर रहे हैं? वो मेरे को कॉपी कर रहे हैं, मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन वो कुल मिला के वो मेरे साथ बहुत खुश थे। अच्छा। और मैं बता दूँ, जो हाइना जो था वो आवाज़ कर रहा था, वो मुझे पता भी नहीं चला, मुझे तो नींद आ गई। 3:30-4 बजे के लगभग वो निकल गए, क्योंकि उनको पता ये आज बोला है, ये कल भी बोलेगा। और वो शायद हाइना भूखा था, इसलिए वो रो रहा था या कुछ एक था। सुबह भाई साहब आ रहे हैं 6:30-7 बजे के लगभग, हाइना पीछे टांग के लेके आ रहे हैं, मार के ले आए। और वो फिर मुझे इशारा करके बता रहा, यही था वो रात को ये बोल रहा था। तो अब क्या करें? बोले आया, बोले अभी इसकी बारबेक्यू करते हैं। बाप रे। काट के खा गए उसको। बोल अभी क्या करें? अभी खा गए। मैंने कहा ठीक है चलो, ले आए आप लोग हंट करके। हंट पे जाते हैं शाम को, उनका थोड़ा सा ये शेड्यूल हो जाता है कि शाम को वो गिलोल रखते हैं, उनका निशाना पत्थर से चिड़िया, कि शाम को दिन में इतना खा लेते हैं वो, फिर शाम को तो उनको थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक चाहिए सर। स्नैक्स चाहिए, बस वो हो जाता है। एक आधा कबूतर मार कबूतर चिड़िया वगैरह, ये सटीक निशाना है? निशाना बहुत खतरनाक है। अच्छा जी। मैं गया हूँ, मेरे साथ हम लोगों ने हंट पे, हम लोग जब निकले हैं तो एक सुअर भी मार के लेके आए वहाँ पे हंट करके, जंगली सुअर। तो छावा सबसे वहाँ चालाक रहता है। जैसे पहले गए, उन्होंने थोड़े से पैरों के निशान से उनको नज़र आए,
फिर उस सुअर ने गलती ये कर दी कि वो रास्ते में उसने पेशाब और थोड़ा सा मल कर दिया, ओहो, समझ गए। उसने पोटी कर दी। वो बड़े शान है, पोटी उठा ली उन्होंने हाथ में उठा के सूंघ रहे कि हाँ ये अब भी की है, तो यहीं आसपास अब है। भी किया है। और फिर उन्होंने जैसे एक पेड़ देखा, उनको लग गया कि इस पेड़ के अंदर, उन्होंने चारों ओर से उसको कैप्चर कर लिया। तो वो मैं छाबा को देख रहा हूँ, छाबा पेड़ पे चढ़ा हुआ है। मैंने कहा छाबा क्या कर रखा है? वो मेरे को बोला ना कापू ना, कि आ जाए ये अपने को खा जाएगा, ये अपने आप कर लेंगे, हंट कर लेंगे। जैसे उसको हंट किया उन लोगों ने कि हाँ उसको तीर वीर मारे, अंदर से आवाज़ आ रही है पेड़ के, छाबा पहुंच गया क्रेडिट लेने के लिए ये अब छोड़ो, अब एक हंट मैं करूंगा, इसको एक तीर में मारूंगा, पकड़ के निकाल रहा है उसको कि मैं हंट करके लेके आया। अब उससे वो ये सोचते हैं अब इससे माथापच्ची कौन करेगा, अच्छा, वो गुंडा टाइप है, वो माथापच्ची कौन करेगा, बहस कौन करेगा। ठीक है भाई तूने हंट किया, ले। लेकिन शाना इतना है कि जब तक थोड़ी देर वो उसे कंधे पर लेके चला, अब वो सुअर था, वो कम से कम भी 15 किलो का था। अच्छा, तो फिर बोला कि पटक दिया नीचे, अपन नहीं लेंगे, बोले ये उठाएगा अभी सुअर, दूसरे उठाएंगे, लेके चलो। फिर जाते उसको एक लकड़ी का वो उन्होंने एक ढेर बनाया, उस पर वही आग जलाई, सीधा सुअर उस पर रख दिया। अच्छा, बाल उसके जल गए। उसके बाद में वो लोग उसको थोड़ा सा काट के बारबेक्यू करने लगे। नमक मसाले तो ये यूज करते नहीं, कच्चा ही खा लेते। कच्चा ही खाएंगे। मैंने इनको पकौड़ियाँ खिलाई ना, थोड़ी सी पकौड़ियाँ देते इनके मुंह खुल गए थे, मिर्च कभी इन्होंने खाई नहीं। फिर वो मेरे से झगड़ा कर रहे हैं कि तूने साले आज हमें ये क्या खिला दिया, तूने ये हमें क्या खिला दिया, मुंह जल रहा है, ये कर रहा है। तो फिर मैंने उनको अंदर से फिर चाय बनाने के लिए मैं चीनी लेके गया था, वो चीनी उनके पास, मैंने कहा ये खा लो। बोले अब बिल्कुल मारेगा क्या हमें, तो अब ये क्या है? मैंने उनको बताया सेमे करो, तुम खाओ, इससे थोड़ा सा इशारों में कहा। बोले बावला समझ रखा है क्या, पहले तू खा। हाँ, अच्छा चेक करवा रहे हैं। हम तो डाउट कर रहे हैं उन पे, वो भी उल्टा डाउट करते हैं कि कुछ गलत उनको ये समझाया हुआ कि तू अगर जंगल से कोई हमें बाहर लेके जाएगा तो वो तुम्हारा गला काटेगा। उनके माइंड में ये था। मैंने उनको कहा कि तू बाहर चल मेरे साथ छाबा, ये वो सब दुनिया बाहर देख कितनी रंगीन है। मैंने उनको थाईलैंड के वीडियो दिखा दिए, मैंने कहा ये देख थाईलैंड देख, ये रशिया के देख, ये देख। तो उन्होंने बस ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें जो एक हंटर नोनो था, वो अपने भाई मर्द है, वो इमोशन तो उसके भी जागेंगे, अट्रैक्ट हो गया वो देख के वीडियोस। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने मेरे हाथ से मोबाइल यार जाके उसको किस कर रहा है, फोटो लड़की को देख के। लड़की को। फिर मेरे को ऑफर किया उन्होंने, तू हमें एक गोरी ला के दे, हम तेरे को 4 यहाँ से काली देंगे। अच्छा, ओ हाँ, तू एक गोरी ला। मैंने कहा क्या बात है, जनरेशन चेंज करने की सोच रहा है क्या? कि तू एक हमें ला गोरी, हम 4 तुम्हें यहाँ से काली दे देंगे। मैंने कहा देख सौदा बुरा नहीं है लेकिन मैं कर नहीं सकता, सौदा बुरा नहीं है भाई। कोई आपको ये बोले कि एक आप दे रहे हो, उस पर 4 आपको फ्री मिल रहा है, तो फिर मैंने कहा यार अभी क्या बताऊँ। मैंने कहा नो मैं सोचूंगा इस बात पे बैठ के। पर आप जैसे रह रहे थे तो आप एक लग जाता होगा, जैसे लड़कियां हैं वहाँ पे, उनसे भी लगाव सा हो जाता होगा, भी अच्छी लगने लग जाती होंगी। नहीं यार, उनको फीलिंग ही नहीं आती यार, क्या बताऊँ। वो आपसे अट्रैक्ट हुई, उन्होंने कुछ आपको संकेत दिया, कुछ बात करी या कुछ भी? नहीं, वो तो इथोपिया में ऐसा हुआ। इथोपिया में मैंने मजाक कर लिया था। अच्छा, ऐसे मैं सुबह सुबह लकड़ी की दांतुल बबून के पेड़ की घिस रहा था। तो मैंने उसको किया था, वो इधर आँख मारे। मैंने कहा हाँ आँख मार रही है। मैंने कहा फिर से मार, वो फिर से आँख मार रही है। फिर मैंने देखा नीचे वो प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा हद कर ले यार, हद कर रही है, तू भी क्या कर रही है। वो हमर ट्राइब की थी। वैसे एक बात बताओ, जैसे अभी हंटिंग की और सबकी बात हो रही थी, तो जैसे इनमें भी ट्राइब में एक होता है कि ये मेन हंटर है, तो उसमें औरतों में इज्जत होती है उसकी कि भाई औरतों उसके साथ ज़्यादा रहती हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? थोड़ा सा ये रहता है कि उसका तो वो तो आपको भी पता है, जिसका दबदबा ज़्यादा रहेगा, राजा रहेगा, वो तो होगा ही ना। लेकिन वो उनमें हड़जाबे में ये काम ठीक है कि जब तक आप हो इस ट्राइब के अंदर, एक ही औरत के साथ रहोगे। अच्छा, हड़जाबे में। लेकिन वो इनके लिए, वो आपके लिए पाबंदी नहीं कि आप इसी के साथ रहो या नहीं चले जाओ। कई बार तो वो उनका ये हो जाता है कि सुबह हंट पे नहीं जा पाता, वो पूरी रात मस्ती करने में लगा रहता है। सुबह सुबह उठता वो पैरालाइसिस हो जाता है उसको, नहीं मैं नहीं जाऊँगा आज, नींद में हूँ। नींद तो हम समझ जाते हैं कि वो किस काम में लगा हुआ, पूरी रात मेहनत कर रहा है वो। अच्छा सर, हमने ऐसा भी सुना है कि कोई ट्राइब है अफ्रीका की, जो कोई मेहमान आता है तो उन्हें अपनी वाइफ ऑफर कर देते हैं कि वो मसाई ट्राइब है। उसमें क्या आप गए हो? हाँ, मैं मसाई में गया हूँ। कल्चर है उनका ये? मसाई में अभी तो वो समझदार हो गए हैं, तो आप मसाई में जाओगे तो जैसे कि अपना एक बड़ा
है यूट्यूबर, आपने नाम भी सुना होगा, किलीपोल, वो मसाई से ही आता है। अच्छा, सुना नहीं किल है। पॉली, हाँ। जो डांस करता है। हाँ हाँ हाँ, वो लिपसिंग करता है। हाँ हाँ हाँ, इनके बारे में तो सुना है। तो उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है काफ़ी, तो वो मसाई से ही आता है। अभी तो ये समझदार हो गए मसाई, लेकिन पहले इनमें अभी भी थोड़ा बहुत है इनमें कि आप जा रहे हो तो वो, क्योंकि उनकी बीवियाँ हैं तो उनको ये नहीं पता जनरेशन कितनी, 6-6 7-7 बीवियाँ हैं। जितनी गायें आप गाय दो, बीवी ले आओ, कोई मतलब नहीं उनको। आप, मैं गया हूँ तो किसी के 6 बीवी हैं, किसी के 8 बीवी है। एक बंदा कितनी संभालेगा? एक बार मुसीबत गले में ले तो आएगा। और हंट सिर्फ हमेशा मेल ही करता है। हाँ, मेल का काम होता है हंट। और फीमेल्स का क्या काम होता वो रूट्स वगैरह निकालती है, घर संभालती है अपना, बच्चे वगैरह पालती हैं। बच्चे वहाँ वगैरह। भी चलती है चुगलियाँ आपस में, जैसे यहाँ शहर में चलती है चुगलियाँ, हाँ चुगलियाँ जो ज़्यादा मतलब जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है ना, मतलब जिसके ज़्यादा डंका बज रहा है वहाँ पे, तो फिर उससे सारे एक दूसरे से मतलब यूँ जलने लग जाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे से भी 1-2 ट्राइब में कुछ हंटर थे, वो थोड़ा सा यूँ नाराज़ थे। क्या नाराज़? तू हमेशा उसके साथ रहता है, हमारे साथ नहीं चलता, हमारे साथ नहीं ये नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। तू जैसे उनको प्यार करता है, हमें भी वही प्यार चाहिए तेरे से। अच्छा। तो फिर वो मेरे लिए थोड़ी सी टिपिकल्ट हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो फिर मेरे को दिन ज़्यादा खींचने पड़ते हैं कि मैं 2 रात यहाँ रुक रहा हूँ, इनको भी इज्जत दे, इनको भी दे, सबको 2 रात तुम्हारा आपके सारे मेहमान हूँ। खास हो गए वहाँ पे हैं। खास सारे आप देखोगे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो सोया हुआ था वहाँ पे, और मैं एकदम उनकी नींद आप इतनी गजब की है, वो आपका अगर शैडो उनके चेहरे पे जाएगा ना, आंखें खुल जाएंगी उनकी। अच्छा। मैं छुपके से धीरे से जा रहा उनके, वो देखते ही कि आ गया, गले मिल रहा है, नहाते नहीं स्मेल आती, लेकिन वो प्यार के आगे मैं सब भूल जाता हूँ। फिर वो गले लगा लेता हूँ, हाथ फेर के, जैसे बच्चा है हमारा घर पे आया है, तू ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ सब ठीक है। जब ये लग जाता है कि पूछेंगे कितने दिन के लिए तू आया है, तो मैं उनको बता देता हूँ। मैं उनको ये नहीं बताता, उनको 2-4 दिन ज़्यादा बताता हूँ। फिर ये लोग हंगामा करने लग जाते हैं, जब नहीं जाएगा ये वो, इमोशनल हो जाते हैं अच्छा, थोड़ा अच्छा, सा। अच्छा। अब इवन उनको ये भी पता है कि एयर इंडिया का फ़्लाइट कोई गिरा था वहाँ पे, ओह, तो उन्होंने तुरंत पता किया कि वीनू कहाँ है, उसको पता करो। वो उनको ये नहीं पता, वो उसको पता, वो इतना ही वीडियो में है मेरे पास में, वो कि इतना ही पता उनको, फू ऐसे आता है वो, तो वो गिर गया तो वो उसी में था क्या? नहीं, बोले वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आया, वो और आएगा। तो फिर मैं जब गया तो बोलता हम टेंशन में आ गए थे, तू तो फू ऐसे करके आ रहा है। तो हमने सोचा तू तो गया है, फिर उनका तुम मत आया कर। और गाड़ी वाड़ी की वीडियो भी दिखा रखी है आपने उन्हें? हाँ, गाड़ी वाड़ी सब उनको तो सारा उसे देख के क्या कैसे रिएक्ट करते हैं वो गाड़ी? जाके वो बैठ जाता है। पहली बार मैंने उनको गोगल्स भी दिया ना, चश्मा दिया, तो चश्मा को उन्होंने देखा और उल्टा करके यूँ टांग लिया उसने। मैंने कहा हाँ, अब पूरा तो अक्षय कुमार लग रहा है मुझे पूरा अक्षय कुमार लग रहा है। मैंने फिर हटाया, मैंने कहा अब इसको ऐसे पहन। मैं ग्रीन चिल्ली भी लेके गया, उनकी मिर्च, हरी मिर्चें। तो मैं क्या उनके साथ मस्तियाँ करता रहता हूँ। तो जैसे मैं बैठा उनको दी, तो वो तो खाने की जल्दी रहती है कि कोई दूसरा मुझसे ना छीन ले। वो गुंडा वहाँ पे एक पैदा हुआ है, गुंडा है वो यही देखता रहता है। मिठाइयाँ दे रही है तो ज़बरदस्ती मुंह से निकाल लेता है, वो मुंह से निकाल के अपने मुंह में लेके चला जाएगा। इससे दबंगाई कर रखी है, नटखट बना है ये। नटखट है ये, नटखट है वो गुंडा, उसको छुपा के देना पड़ता है हर चीज़। मैंने उनको इवन एक आम दिया, एक ही मैंगो था, दिया, छाबा के मुंह में था, छाबा डुडुकू को दिया, डुडुकू के मुंह से वो छाबा के मुंह में चला गया। छाबा के पास एक उधर से औरत आई दौड़ के, लड़की, उसके मुंह से निकाला, वो अपने मुंह में ले गई उसी आम की गुठली को। फिर छाबा बोलता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ये क्या करूँ? तो फिर वापस उसने कहा ले पकड़ तेरा, वापस ले ले आम, वही गुठली उसके मुंह में। अब मैंने कहा क्या बोलूँ इनको मैंने और फिर कोलगेट लेके गया उनके लिए, टूथब्रश भी था। डुडुकू को बता रहा हूँ कि तू ऐसे कर। छाबा बैठा है, सामने बैठा हुआ था, तो बोले क्या हो रहा है? वो दांत साफ़ कर रहा है। तो अब छाबा को ये पता नहीं, छाबा ने सीधा झपट्टी ली, अपने मुंह में लेके करने लगे उसी वर्ष को। मैंने कहा मेरे पास और है यार, निकाल ले भाई, मैं दे दूंगा तुझे। शेयरिंग इज केयरिंग को बहुत सीरियसली ले गई है। वो लाभ मेरे को दे। नहीं, ये इतना प्यार है इनमें, ये शेयर करके खाएंगे। आप कुछ भी दे दोगे ना, ये शेयर करके खाएंगे। और ये ऐसी ट्राइब्स नहाती कितने उस पे हैं या नहाती ही नहीं? ऊपर वाला ही नहलाता है इनको, बारिश में ही ना। बारिश ही नहलाएगी, बारिश नहलाएगी इनको। नूडल्स भी मैंने वहाँ पे इनको दिए हैं बना के। तो नूडल्स जब तक मैं वापस घूमता हूँ तब तक सब मुझे ख़त्म मिलता है।
1 मिनट में पलक झपक। तो इतने सारे वो एक एक मुट्ठी भर के लेके चले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। आटा मैं लेके गया इनके लिए कि मैं इनके लिए आटा कि भाई मैं ठीक से पूड़ियाँ बनाऊंगा, आज इनको मैं दाल पूड़ी खिलाऊंगा। मैंने कहा मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर हम लोग तैयारी करते हैं। वापस आया तो सबके मुंह आटे से भरे पड़े। मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, आटा कहाँ है, वो फिनिश। पी गए वो पानी में डाल के। तो जो आप साफ पानी ले जाते हो वो नहीं उठा के पी लेते ये? नहीं, मेरी बोतल में एक बार इनको ज़बरदस्ती वो नहीं करेंगे। अगर गलती से मैंने इनके हाथ में बोतल दे दी वो मुझे वापस नहीं आएगी। कंफर्म बात है। ये कंफर्म है, ये वापस नहीं देंगे। बिना पूछे नहीं उठाएंगे आपसे? बिना पूछे नहीं उठाएंगे। अच्छा, ये ट्राइब्स जैसे इतने घने जंगलों में रहती हैं, बड़े बड़े जानवरों का हंट कर लेती हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिससे इनको डर लगता हो? नहीं, डर तो इनको भी लगता ही है। किस चीज़ से डर लगता है? वो वही बात है ना, डर तो इनको ये लगता है कि भाई शेर है वो मुझे भी मार देगा, अच्छा, शेर मुझे भी मारेगा। लेकिन फिर भी इनका एरिया खाली रहता है। जैसे मैं रास्ते में मैं थक गया था, तो वहाँ पे कोई रिवर जा रही थी, तो ड्राई रिवर थी, तो बज रही थी, तो बारबी का पेड़ वहाँ बाऊ का बड़ा एकदम फर्स्ट क्लास था। मैं सो गया आराम से मस्त। मैंने कहा यहाँ सो जा, तो बोलता नहीं 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 चल यहाँ से। बोला क्यों? बोले यहाँ पे लेपर्ड है। तो फिर अब नींद आएगी वहाँ पे जब ये बोलते हैं। मैंने कहा लेपर्ड है तो तुम लोग किस लिए हो? बोले नहीं, तेरे से पहले हम पेड़ पे चढ़ेंगे। तुम्हें मैं बता दूँ, या तो तू चल ले यहाँ से, वरना तू ये मत सोचना कि हम तेरे लिए लेपर्ड के आगे पढ़ेंगे वहाँ पे। जान सबको तो प्यारी ये है। पूरा रीड कर लेते कि कौन सा जानवर है आसपास। इनको आइडिया हो जाता है, इनको आइडिया ये ट्रैक करते हैं हर चीज, हर जैसे चीज़ को ये आइडिया। चिड़िया वहाँ पे जंगल में चिल्लाने लग जाते हैं ना, बर्ड कॉलिंग जैसे होती कॉलिंग हो है। जाती है, तो ये समझ जाते हैं कि इधर से निकल लो, निकलने में भला कॉलिंग है बेटा, निकल। जैसे ये बहुत 40 किलोमीटर जंगल में रह रहे हैं और जगहें भी बदलते रहते हैं, तो आप जब हर बार जाते हो तो आप इन्हें ढूंढते कैसे हो? कांटेक्ट कैसे कांटेक्ट मेरा वहाँ पे एक दोस्त है, मेरा कैमरामैन भी है। अच्छा। साथ में अफ्रीकी, तो उसको मैं 15 दिन पहले ही बता देता हूँ कि इनको ढूंढो किधर है वो। अच्छा, 15 दिन पहले से खोजबीन खोजबीन करके फिर वो उनको इन्फॉर्म कर देते कि वीनू आ रहा है, वीनू आ रहा है। मैं दूसरे ट्राइब में पहुँच गया था, छाबा के अलावा दूसरे में पहुँच गया था, तो मैंने उनसे बोल दिया कि वीनू यहाँ पहुँच गया, तुम जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, वो लोग 6-7 किलोमीटर एकदम पसीने से भरे हुए मेरे पास आए मिलने के लिए कि वो वहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ से यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। वो इन्विटेशन देने के लिए कि तू हमारे वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा, अरे वाह। तू वहाँ हमारे लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको मैंने बताया, उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, क्योंकि वो मेरे लिए चल के आए थे। तो वो इतना एक लगाव हो गया कि मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं वहाँ से निकलता हूँ। या वहाँ चला जाऊँ तो ये रहता है घर वाले रह गए यार, चले घर चले। यहाँ आ जाता हूँ तो ये लगता है यार वो रह गए उधर। दो ट्राइब्स में खास यारी हो गई आपकी। हाँ, एक तो हटजाबे और दूसरा कौन सा है? हरजाबे में है और मुर्सी में भी है। मुर्सी में भी मैंने रात गुजारी है, वहाँ पे रात को मैं रुका हूँ। तो मुर्सी तो सबसे खतरनाक जनजाति है। ऐसा कभी होता है कि अब आपका इतना सेंस फ्रेंडली हो ही गया उनके साथ, आप फ्रेंडली, मतलब आपके इतनी दोस्ती गहरी हो गई, वो आपके बारे में और जानना चाह रहे हो, सिटी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो, कुछ पूछते हैं आपसे? बिल्कुल पूछते हैं। इंडिया के बारे में हाँ, कुछ ऐसा? बिल्कुल पूछते क्या हैं कि पूछते तू हैं, ये क्या? मिठाई कहाँ से लेके आया है। मैंने बताया कि मैंने जब उनको हनुमान जी की तस्वीर दिखाई थी, सीताराम थे, आप देखा होगा सीताराम, और नीचे हनुमान जी बैठे रहते हैं, तो ये तो वो तो वही पहुंच गए ऐसे में हनुमान जी की तरफ। अरे भाई ये खाने का नहीं है। उनको वो लगा कि ये मंकी की तरह भाई थोड़ा सा बबून है। तो उनको बताया कि पर मैंने उनसे हेल्प ली, मेरा जो दोस्त था, कि इनको बताया भाई ये हमारा भगवान है, भगवान है। तो मानते हैं ऐसे भगवान नहीं, में वो या नहीं। उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसे? नहीं पता है, कोई को नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको खाने से मतलब है। वो सुबह निकलेंगे, शाम को निकलेंगे। तो बस मैं, हाँ, रिश्तेदारी मैंने बना ली कि कोई मौसा है मेरा, कोई बुआ है मेरी, कोई फूफा है मेरा। आप बता रहे थे कहीं गन फायरिंग भी हुई थी? वो मुर्सी ट्राइब में हुई थी। मुर्सी ट्राइब सबसे डेडली ट्राइब है? डेडली, सबसे खतरनाक वाला। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है ना, अग्रेसिव, वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि कब उनको गुस्सा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब मैं लगभग जंगल के अंदर 150 किलोमीटर के लगभग हम लोग अंदर गए थे कच्चे रास्ते से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था इथोपिया में, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्पेनिश को मार दिया था वहाँ पे। अच्छा, वो आपस में 2 ट्राइब झगड़ा किया, अब किसकी को क्या फायर लगी, उसको गोली जाके लगी, कोई पता नहीं किसने लगी, लेकिन वो मरा मुर्सी ट्राइब के अंदर था। अब गोली मुर्सी वालों की लगी या कारो वाली की लगी, कोई आइडिया नहीं उनको। तो अब ये गोली किसकी लगी, तो सज़ा उनको मुर्सी को मिली, क्योंकि मारा वो उनके ट्राइब में था। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इनको भूखा मरने तो कोई इनके पास नहीं जाएगा। अब हम लोग इथोपिया पहुँच गए, और वो एक कीड़ा होता है ना, वो हमारे अंदर भी था कि यहाँ बैन किया हो तो यहाँ चलेंगे। चले तो अब एक हाथ था मेरे साथ में, एक यूट्यूबर, वो डर रहा है। मैंने कहा या तो देख भाई तू ये बता दे मेरे को
तो मेरे को डराने के लिए साथ आया कि मेरा साथ देने के लिए साथ आया है, ये बता दे, तेरे को चलना है तो चल, नहीं चलना मत चल। अब वहाँ पर अफ्रीकी एक लोकल बंदा हमने हायर किया वहाँ से कि हमें यहाँ लेके जाना है। अभी तुम उसने सब पे टिक कर दिया, मैं सब ट्राइब में लेके जाने के लिए जा रहा हूँ, मुर्सी में नहीं लेके जाऊँगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ। मैंने कहा हमें जाने सबसे पहले मुर्सी में, बाकी बात हम बाद में करेंगे। तो मैंने उनको फिर थोड़ा और लालच दिया कि पैसे ज़्यादा है। तो बोले ज़िंदगी जब नहीं रहेगी तो पैसों का करेंगे क्या। मैंने कहा तू चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि कोई और रास्ता देखे हम। तो वो एग्री हो गया कि चलो निकलते। हम लोग निकले छुपते छुपाते हुए, किसी को नहीं पता लगा। जैसे जंगल में अचानक पहुँचे, उन्होंने बीच में से गाड़ी आके कैप्चर कर ली। हमें नहीं पता, अब उनको कैसे पता चला, आधे पीछे से आ रहे हैं, आधे सामने से आ रहे हैं, गन लेके, बीच में गाड़ी थी हमारी। अब कैसे उनको आइडिया लगा, और देख के उनको वैसे आंखें फटी की फटी रह गई, सारे नंगे। अच्छा, सारे नंगे, AK-47 उनके हाथ में। तो वहाँ पे बस कप इतना ही आवाज़ हो रही, इससे आगे निकल नहीं रही, क्यों अचानक आपकी गाड़ी को आके उन्होंने कवर कर लिया। फिर लेकिन वो खुश हुए। अब खुश वो इसलिए हुए कि उनके पास कोई जा नहीं रहा था, और ये कहाँ से आ गए बंदे। अब रात को वहाँ उन्होंने बताया कि रात को यहीं रुकना है, टेंट वेंट लगा रहे हैं हम लोग। वो अपना खाने की तैयारी कर रहे हैं। खाने का उनका क्या, वो जो मक्का होता है, मक्के को पीसते पत्थर पे, उसका आटा बनता है, उससे वो उगाली बनाएंगे, और फिर वो बस पानी में भिगो के वो खा लेते हैं। अच्छा, यही उनकी लाइफ है, इससे आगे वो कुछ नहीं। अब थोड़ी देर बाद में जैसे शाम हुई, पहनने के लिए कपड़े नहीं, लेकिन बंदा पी के टल्ली हो रखा वहाँ पे। मैंने कहा अब ये कहाँ से आ गया। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा ये गन वन चला लेता है तू। बोला हाँ चला लेता हूँ। तो मैंने कहा तू फायर कर। तो बोले बुलेट का पैसा कौन देगा, मेरे को बोल रहा है। मैंने कहा कितना लेगा तू बता। तो उसने मेरे को कहा लगभग 900 बीर, वहाँ की लोकल करेंसी। मैंने कहा 900 नहीं, तेरे को 500 देते, 300 देते। 300 में वो डन नहीं हुआ। ऐसे करके हम लोग 400 450 में उसको डन किया। अब उसने ये नहीं बताया कि मैं फायर किधर करूँगा, हमें भी नहीं पता कि वो फायर किधर करेगा। वो उसने फायर किया, हवाई फायर सीधा टेढ़ा करके किया, और वो उधर कारो ट्राइब था। अब उसने कारो ट्राइब की तरह फायर किया। फायर होते उधर से 3-4 फायर और आए। मैंने कहा ये क्या हो गया। जाके गाड़ी के नीचे छुप गए हमने, गाड़ी के नीचे मिट्टी में। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये हुआ क्या अचानक, ऐसा कुछ क्या हुआ। सारा सब कुछ सडनली चेंज हो गई सिचुएशन सारी वहाँ पे, कि फायर किया। हमने तो शौक के लिए देखना चाह रहे थे भाई ये फायर कर रहा है, गलती से वहाँ लग गई वो इधर से एक चलाएगा, उनके आपस में बनती नहीं है। अब वो किसको लगे उनको कोई मतलब नहीं होता। आप इधर से एक चला रहे हो, उधर से 2-3 चला रहे हैं। वो अच्छा, 2-3 चला रहे हैं, तो वो चला रहे, गाड़ी के नीचे छुपे हुए फायर हो रहे हैं। उन तक वैसे वो गन्स पहुंच कैसे रही हैं? वो गन तो वो उनके पास वो होता है कि वो जो केटल्स होती है गाय, वो साउथ सूडान उनके नज़दीक लगता है, सूडान का बॉर्डर। और सूडान आपको पता ही है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला ख़तरनाक है। तो वो गाय देके उधर से, खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन बंदूक उनके सबके पास रहेगी जंगल में। और पैरों में चप्पल भी नहीं होती उनके? नहीं, टायरों की चप्पल होती है। गाड़ी के जो टायर यूज टायर होते हैं ना, उनके पास ये चप्पलें इनकी बन के आती हैं, तो वो पूरा 80,000 किलोमीटर तक चलती हैं उनकी चप्पलें, टूटती नहीं इतनी आसानी से। आपने उनके लिए कभी कपड़े वपड़े भी लेकर गए हो यहाँ, शहरी पैंट शर्ट और ये वो? नहीं, आप देखोगे काफ़ी वीडियोस में डूडूगे मेरी टी-शर्ट पहन के घूम रहा है। उनके लिए जितना होता है मैं कपड़े वही छोड़ आता हूँ, फिर उनको दे आता हूँ। आपके जो डिप्रेसिंग स्टेट थी उससे उन्होंने आपको निकाला बाहर कम्प्लीटली बाहर निकला। इसीलिए तो मैं बार बार वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग खाली मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए प्यार के अलावा। खाना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ठीक है। मुझे खाने की भी उनको नहीं ज़रूरत कि वीनू खाना लेके आ रहा है, वो वीनू का पेट भर सकते हैं, लेकिन आप खा लो अगर उनका खाना खा रहे हो तो। पर आपने जो बिगेस्ट लर्निंग है आपकी उनसे या लाइफ से, जो लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग डिप्रेस चल रहे हैं शहरों में रहते हुए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आपकी लाइफ कैसे बदली? लाइफ मैं बता रहा हूँ भाई कि लाइफ का आप देखोगे कि हर बंदा वो पैसों के पीछे दौड़ रहा है। हर बंदा आप देखोगे पैसों के पीछे दौड़ रहा है। भाई बिना पैसों के वो देखो कितने खुश हैं। सुकून तो उनसे पूछो भाई, बिना पैसों के लिए आप दौड़ रहे हो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये डिमांड है, वो डिमांड। अपनी कभी ज़रूरत पूरी नहीं होती, और उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है खाने के अलावा। उनको अभी खाना पेट भर गया, शाम का नहीं पता भरेगा कि नहीं भरेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी खुश है ना, शाम को इंजॉय करते हैं। मुर्सी ट्राइब में था मैं। मुर्सी ट्राइब में रात को जैसे हुआ 8:30-9 बजे, यूँ मतलब रामलीला की तरह सब बैठ रहे नंगे पुंगे आके, सारे कपड़े नहीं पहने हुए, कुछ ऐसे। मैंने कहा ये मजमा क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने बुला लिया कि आजा बाहर आजा, टेंट में बहुत देर होगी तेरे को। मैंने कहा अब क्या हो गया। तो वो एक केन था, अपना गाना बजा रहे। अब मेरे को बोले कि तू नाच अब इस पे साथ में।
मैंने कहा अब क्या नाचूं, फिर अभी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कहा अभी इंडियन की जो ऑडियंस है उसको तो समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने उसमें नीचे गाना दे दिया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, क्यों फंस गया वहाँ पे, अभी क्या कर सकता हूँ। हिंदी में मैं गा रहा हूँ, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, मैं नाच रहा हूँ उनको जब तक करे। मैंने कहा मैं थक गया हूँ, थक गया तू बैठ जा, अब तू बजा, अब हम नाचेंगे। तो फिर मैं उनको गाना बोल रहा हूँ, परदेसी, एक एक करके बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं परदेसी, जाना नहीं जाना नहीं। मैं बोल रहा हूँ हमें छोड़कर, उनके मुंह से निकल रहा कुछ हमें छोड़कर, वो कुछ अलग ही वर्ड्स आ रहे हैं चल के। अच्छा। वो कुछ अलग ही वर्ड्स आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैं उनको फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वर्ड वही आ रहा है, उनके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वो हिंदी उनको आती नहीं, वो जितना बेस्ट कर रहे थे वो कर रहे हैं। उसके बाद में ऐसे करके पूरी रात के 2-2:30 बज गए हमें, 2:30-3 बजे तक उन्होंने सोने नहीं दिया मेरे को पूरी रात। महफिल जमी रही। महफिल जमी रही। उन्हें तो टाइम का कुछ पता ही नहीं होता, वो नहीं, उनको कितने कोई बज मतलब गए, नहीं है। क्या हो रहा है। उनके लिए सीजन्स और ईयर भी कुछ नहीं होता होगा, मंथ सीजन ईयर क्या उनको कुछ नहीं मतलब उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उठ गए सुबह, ठीक है, बात ख़त्म। उनको सूरज उगा, उठ गए, सो गए, खा लिए पी लिए। रात को फिर 2 बजे के बाद में उन्होंने रखवाली पे छोड़ दिया मेरे को कि तू रखवाली तू भी कर हमारे साथ। अच्छा, उनमें ऐसा होता है कि कोई सो रहा है तो कोई उठाए रखवाली। हाँ, तो रखवाली के लिए हम लोग केटल्स की रखवाली की है हम लोगों ने रात भर। अच्छा, रात भर उनकी गाय की रखवाली की है कि जंगली जानवर ना आ जाए बाड़े के पास में। अब वो तो जाके गोबर में सो गए, अब मैं कहाँ सोऊं। तो मैं बैठा रहा पलाथी मार। और जब सुबह हुई तो आपको नींद आई फिर दिन के टाइम? नींद आएगी, वो पूरी रात ऐसी गुजरी हो, तुम्हारी गोलियां चल रही, नींद आएगी भाई, कैसी बात कर रहे हैं। जब वहाँ पे आपस में कोई ऐसे चोरी वोरी कर लेता है, कैटल्स की या कुछ किसी भी तरीके की चोरी होती है तो क्या होता है फिर, कुछ पनिशमेंट्स होती हैं? नहीं, केटल्स की तो चोरियाँ होने नहीं देते वो लोग। चोरी करने के लिए उनके पास में तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ है नहीं उनके पास में, मुर्शी ट्राइब के पास में। और वो खुद इतने अलर्ट रहते हैं, गन वन लेके 1 मिनट अपनी केटल्स को, जानवर को, उनकी रोजी रोटी है वो, 1 मिनट उनको ल्यूज नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन हड़जाबे में चोरी करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं उनके पास, इनके पास केटल्स हैं तो वो वैसे नहीं एकदम ल्यूज नहीं छोड़ेंगे। शाम को सबको बाड़े में ला के बंद कर देते हैं। सुबह जब आप उठोगे तो पेशाब से सर धोते हुए, मुंह धोते हुए मिलेंगे आपको सुबह सुबह। लेकिन इनका ये होता है, फिर सुबह सुबह नाश्ते के लिए इन्होंने मेरे को कहा कि तू नाश्ता कुछ करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो बोला आजा देखते नाश्ता। मैंने कहा इनका नाश्ता देखते हैं। सुबह सुबह 2 बंदे जाते हैं, एक गाय की गर्दन पकड़ते हैं और उसको यहाँ चीरा लगा देते हैं और नीचे से ब्लड भर लेते हैं। वो अपनी कोई बना हुआ था नारियल के जैसा वो कुछ बर्तन का उनका, और फिर उसको एक चेप सा यूँ लगा देते हैं, लेबल सा, ताकि वो ब्लड उसका रुक जाए, और फिर वो ब्लड पी लेते हैं। अरे बाप रे, तो वो थोड़ा सा अजीब रहता देखना ब्लड। बाप रे। वो भाई मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाया, जैसे कि उनके लिप्स कटे रहते, लिप्स वो खूबसूरत दिखने के लिए। तो फिर मैं थोड़ा सा बैठे बैठे अकेले के ऊपर, तो वो खुन्नस सी जाग गई। मैंने कहा मैं इससे पूछ ही लेता हूँ। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा माई एक बात बता तू मेरे को, ये लिप्स कटे हुए हैं तो किस कैसे करती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। लास्ट में उसको मैंने पूछा तो ये किस कैसे करती है ये बता दे मेरे को खाली, बाकी छोड़, क्योंकि तेरा खाना तू पानी पीती है वापस होठ से थोड़ा गिर रहा है। तो फिर उसने कहा ना 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 मैं किस करती नहीं। उसने मेरे को इशारे में समझाया। फिर ये ना समझ रही हूँ कि आप उन्हें किस करना चाह रहे हैं, वो करें ना 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 ना। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि वो करें ना। हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे तो यही लगा उस वक्त कि ये करने के लिए कि भाई नहीं मैं करती नहीं, मैं करती नहीं। और भी इंडियंस आते हैं उनसे मिलने, बहुत सारे ब्लॉगर्स वगैरह? हाँ ब्लॉगर जाते हैं, लेकिन रात को रुकने वाला मैं पहला ही बंदा था उनके पास में। अच्छा। क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं किसी को भी जानूँ तो गहराई से खोद के निकालूँ उसको, कि भाई रात को ये लोग क्या करते हैं क्या। लेकिन मैं नेचर मेरा ऐसा इनका फ्रेंडली है कि मैं रिश्तेदारी बना लेता हूँ उनसे जाते ही। ये तो लगता है रील में देख के कि आपने अपना परिवार बना लिया। परिवार बना लेता हूँ मैं, मतलब ये उनसे ये घिन नहीं करता कि ये नाया नहीं, ये नहीं। मैं गले से लगा लेता हूँ उसको, आ जा तो मेरे पास, गले से लगा लेता हूँ तो अपना फील हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा खुल जाते हैं मेरे साथ में, तो फिर मेरे को रात को सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये लगता है कि हाँ मौसा के घर में सो रहा हूँ, बुआ के घर में सो रहा हूँ, तो वो कोई टेंशन नहीं। तो गर्मी वर्मी का कोई पता ही नहीं चलता वहाँ या नहीं? इथोपिया में थोड़ी गर्मी है मुर्शी ट्राइब में, लेकिन मेरे वहाँ सर्दी है, शिमला की तरह, तंजानिया की जहाँ वो जंगलों में रह रहे हैं। आरुषा है, शिमला की तरह ठंड है? हाँ जी, शिमला की तरह ठंड है वहाँ पे। बर्फ़ नहीं गिरती लेकिन ठंड।
स्वेटर वेटर वो लेके तो- जाना पड़ता वो है। तो- और उनको तो आदत पड़ गई होगी। हाँ, वो बबून की स्किन वगैरह पहन लेते हैं अपने, बबून की स्किन वगैरह, और थोड़ा सा कोई चमड़ा रहता है नीचे, उस चमड़े पे किसी का जानवर का, तो उस पे सो जाते हैं वो लोग, सो जाते। वैसे ये है भाई कि जंगल वंगल में भी इंसान अपने नशे पत्ते का जुगाड़ पूरा कर लेता है, वो करेगा, जंगल में है चाहे एक ट्राइबल हो चाहे कोई हो। कोई सूखा नशा भी करते हैं वो? सूखा गांजा फूंक लेते हैं। गांजा बढ़िया। तो वो पेपर वेपर कैसे बनाते हैं, वो जो उसका वो होता है पत्तों से? पत्ते हो गए, या जा रहे हैं, जैसे मैंने कोई कागज फेंक दिया तो कागज से वो बना लेंगे वो। आपने फूका था उनसे गांजा लेके? मैं पीता नहीं, नशा नहीं करता ना, मेरे को ये डर रहता है पी के पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा फिर। हाँ सही बात है, अगर नहीं करा फिर तो नहीं करा। इंसान अपने शरीर को नशा कराने के लिए ढूंढ ही लेता है, चाहे जंगली वो हो। उनका रहता है, नशे के बाद में उनको देखने लायक होता है, डांस करते हैं, एंजॉय चाहिए एंजॉय उनको। करते हैं, वो बार्मिंग हो जाती है कि हाँ, अब बोल कहाँ वो चला। असली लिव इन द मोमेंट जी रहे हैं जैसे लोग कहते हैं। जीरो लेवल भाई, कोई टेंशन नहीं, सुकून की लाइफ। मुझे पता ना, उनको मैं अगर एक रसगुल्ला भी दे रहा हूँ उनको, तो कितनी खुशी मिलती है उनको खा के। मुझे लगा मेरे हाथ से छीन के वो चाशनी पी गए वहाँ पे। अब मैं ये टेंशन में हूँ कि अब इनको दस्त लगने वाले हैं, चाशनी पी गए, लेकिन उनका एकदम ठंडा था। अब जैसे कि हम लोग रिवर के नज़दीक गए थे, तो वहाँ पे एक एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि एलोवेरा था, वो जंगली था। तो मैंने कहा ये क्या है, ये सब क्या? तो मैंने कहा तू खा लेता इसको। तो वो इशारों में करके मेरे को बता, मैं खा तो लूँगा, लेकिन उसके बाद में फर्र कि मेरे पीछे ऐसे हाथ के फर्र की दस्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा एलोवेरा बिल्कुल भी। वो चीज़ें झेल नहीं पा रहे हो। और ये बीमार पड़ते हैं क्या? बीमार थोड़ा बहुत, ये इनका एक तो स्टेमिना ऐसा होता है कि थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन वो बीमार तो क्यों रहा है? पड़ेंगे, बीमार तो हो जाता है थोड़ा बहुत। ऐसा लग रहा है किसी नोन की, अरे ये बीमार पड़ते हैं ये नहीं हाँ, पड़ते? वहाँ तो वो तो ऐसे पूछ रहा है मेरे अरे वो मेरे चाचा के जो लड़के भाई बंधु है। भाई बंधु। पढ़ते हैं तो बता देना, दवाई भिजवा दो। दवाई भिजवा देंगे। दवाई ले जाते हो आप वैसे इनके लिए? आप कभी बीमार हाँ, हुए बीमार हुआ। हो जाते हो आप? हो जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ। तो वो आप एक बॉडी को आदत ही नहीं है वो सब झेलने की और देखने की। तो वो कैसे करते हैं अपने आप को ठीक? वो तो उनका वो थोड़ा सा ये रहता है, वहाँ से वो उनको पता रहता है कि ये पत्तियाँ खाएंगे तो थोड़ा इनका ठीक हो जाएगा, ये सब ये पेड़ पत्तियाँ। मैंने जब उनको ये कहा खुद कि भाई मेरी दाढ़ी बड़ी हो रही है, मेरे नाखून बड़े हो रहे हैं, तो दाढ़ी के लिए उन्होंने एक पेड़ से पता नहीं एक चीरा लगाया, उससे एक क्रीम सी निकली, वो पूरे मेरे चेहरे पे लगा दी कि अब तेरी दाढ़ी स्लो हो जाएगी, सब्र कर। अब नाखून का क्या करना है? मैंने कहा मैं नाखून काट के मैं वापस आ रहा हूँ। बोला हमें बेवकूफ़ समझा, तू जाएगा अब घर। रुक। डुडुगे ने मुझे पकड़ा और छावा मेरा नाखून अपनी चाकू से नाखून काट रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ, अरे मेरा पैर काटेगा तू। तो वो मेरे को चिल्ला के तू चुप हो जा, तेरे मुंह पे ऐसे मारूंगा। मैं चुप रहे, मैं काट रहा हूँ ना नाखून। अच्छा जी। और तो उसने फिर मेरे चाकू से फिर नाखून काटे, फिर बोला अब ले तेरे बाल काट देता हूँ। मैंने कहा रुक जा। जाने नहीं दे रहे, मेहमान नवाजी चल रही है। मेहमान नवाजी मेरी वो फुल करे, दिल के टच में रहते हैं वाह यार। कि तू क्या लेके आया है वो दे दे हमें, और हमारे पास जो वो तेरा है, तू ले, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे एक लड़की थी, उससे मैं बात कर रहा था। ठीक है। अब छावा उधर से देख रहा है, छावा का ये घर क्या रहा है साला। छावा देख के इधर उधर आके मेरे से बहस नहीं कर रहा, उस लड़की को अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, वो यूँ शर्मा रही है वो। मैंने कहा छावा क्या हो गया? तो बोलता तू तो चुप रहे। मैंने कहा हुआ क्या, बात तो बता। तू बोलता तू चुप रहे। वो फिर उधर से डंडा उठा के लेके आया। मैं आगे, छावा पीछे जंगल के अंदर, कि तू लड़की से बात कर रहा था तो जरूर इस पर डोरे डाल रहा होगा। अच्छा, तो वो बुरा मान गया। वो हो गया कि भाई मस्ती लेवल में कि तू यहाँ पे, तू मेरे पास में। उसने मुझे पहले बुलाया कि आजा इधर बैठते हैं। मैं उधर बैठा था। बोला तो हमारे पास नहीं बैठा, उधर लड़की के पास में बैठा। तू जाके वहाँ पे समझ गया वो। समझ गया प्यारा। समझ तो गया आप वो। उन्हें जैसे यूट्यूब या कुछ दिखाते हो कि देखो ये वीडियो देखो, कार्टून देखो, कैसे रिएक्ट करते हो? वीडियो मैंने उनको सही बताऊं, आई हेट स्टोरी मूवी का सॉन्ग दिखा दिया था उनको। इमरान खान वाली? वो जिसमें वो जरीन खान वाली। अच्छा, फिर उसके बाद तो अगले दिन गए ही नहीं होंगे वो शिकार पे सारे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि बार बार मुझे बोल रहे हैं कि वापिस चला वो वापिस चला वो, बार बार मुझे बोल रहे हैं वापिस चला वो वापिस चला। उसके बाद में उन्होंने डांस भी किया खूब। फिर मेरा लैपटॉप अंदर था, तो फिर पूरा ग्रुप फिर आ गया। उनका अभी तो क्या हो गया? बोल रहे वापिस चालू करो जो तूने हमें दिखाया था। अच्छा जी। सबने बता दिया एक ये वीडियो है। लैंग्वेज में अपनी में मैंने कहा यार ये क्या। सारे टेंट के अंदर घुस गए, एकदम से मजमाशा लगा हुआ, सारे देख रहे। मर्द तो मर्द होता है, फीलिंग। और मूवी वगैरह भी दिखाई कोई आपने कि कहानी समझ रहे हैं वो कि कौन? नहीं, कहानी तो ये मैंने एक दो क्लिप्स दिखाई जो मेरे को रिकॉर्ड करनी थी, उनकी फ़नी वीडियो की, भाई मेरी ऑडियंस को पसंद आए, इंडिया के लिए भी सारा सब कुछ।
तो वो सारी हरकतें तो और वहाँ लड़कियों ने कैसे रिएक्ट करा मूवी देख के? वो भी देख रही थी या नहीं? लड़कियां नहीं आई थी, लड़कियों को नहीं पास में आने दिया उन लोगों ने। लड़कों को पता है ना कि आप क्या दिखा रहे हो, तो वो तो लड़कियों उसके को बाद में मैं शायद 8:30 के लगभग मैं लैपटॉप बंद करके गया, तो मुझे 1-2 मिले, बाकी ट्राइब में सारे गायब थे। हाँ। ये हकीकत है, ये चीज़ें सारे गायब थे। मैंने कहा पेड़ों के पीछे लग गए। अब वो जहाँ भी चले गए वो चले गए। या आवाजें आ जाती हैं जंगल में। आवाज़ें तो नहीं सुनाई देती, लेकिन गायब हो जाता है। खुल के पूछ ले, अंदर बैठ सकते हैं क्या जाके? अंदर कहाँ, वो तो खुले में ही चल रहा है, खुले में मैटर सारा। उनके लिए नॉर्मल रहती है। नॉर्मल अब अगली बार ना मूवी दिखाओ, कुछ उनका रिएक्शन देखना। उनको ना भागम भाग दिखा दो, या फिर कुछ बढ़िया लगाओ, कोई पिक्चर दिखाओ। भागम भाग का मजा तो लैंग्वेज के साथ है, लेकिन ऐसी जो वो एक्शन से समझ जाए क्या चल रहा है, तो मजा आएगा। 1-2 घंटे का रिएक्शन उनका। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उनको गोलमाल दिखा दो, वो स्टेयरिंग वाला सीन की वो एकदम बाहर आ गया। वो तो नहीं, मैं उनके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको कैसे भी करके मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं वो कोशिश मेरी होने नहीं दे रहे, क्योंकि लोकल बंदा लोकल रहता। मैं इनको कोशिश कर रहा था कि मैं इंडिया लेके आऊँ। अच्छा, ओ इंडिया तो फिर बहुत ही मुश्किल। या तो भाई उनका पासपोर्ट बनना ही मुश्किल पासपोर्ट है। में वो कोशिश मैं सारी कर रहा हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट थी, उनसे भी मैं, जो लोकल वहाँ पे ऑफिस हैं टूरिज्म में, उनसे कांटेक्ट में हूँ कि भाई ये मेरे को ये करने दे। तो उन्होंने कहा लेके चला जाएगा, उसको वापस कैसे लेके आएगा? तो इसको ये नहीं पता रोड कैसे क्रॉस करनी है, ये जंगल से बाहर निकला। सही बात है, समझ ही नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं पाएगा। इसको तो सामने तू बकरी दिखेगी, ये तो भागेगा खाने के लिए उसको, कि मैं पकड़ूं उसको जाके। ये तेरी थोड़ी सुनेगा उस वक्त। हाँ सही बात है। तो मैंने कहा बात तो ये भी ठीक है। मैंने कहा कोई बंदा आप मुझे ऐसा दे दो। तो बोलते ये जाना थोड़ा मुश्किल है इसका, क्योंकि तुझे भी पता अच्छे से कि ये तेरे साथ रह रहा है तो किस तरीके से रह रहा है। मैंने कहा हाँ है तो गुंडा तो है ही। ये तो मालूम है मुझे। गुंडा तो आप देखो, कोई भी वो चीज़ नहीं खाने देता। फिर जब ये बदमाशियाँ करता है तो मैंने फिर बदमाशियाँ करा, तो मैंने कहा ले मैं देता हूँ। तो जब मैंने अपने बैग से निकाल के उसको लेमन दे दिया, नींबू दे दिया उसके हाथ में, ले खा ले। उसने थोड़ा सा देखा, फिर जैसे ही खाया उसने खट्टा लगा उसको। खट्टा लगते फिर मैं आगे पीछे वो आगे वो कि तू खा, अब इसको तेरे को खाना पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने वो जहर चखा, तो अब तू भी चख उसको कि मेरे को कैसा फील हुआ, वो दर्द तू फील करेगा। लास्ट में उसके हाथ पैर जोड़े, मैंने उसको कहा तेरे को केला देता हूँ। केला दिया। केले पे भी फिर वो थोड़ा सा भरोसा कम किया उसने, लेकिन केला उसका देखा हुआ पर था। वहाँ जंगल में ये सब फ्रूट्स तो उगते होंगे। केला थोड़ा सा अलग है। संतरा केला उधर उस साइड में नहीं मिलेगा आपको। उसको जो बाऊ ट्री है उसके फल मिलेंगे, वो बीज वगैरह वो खाते रहते हैं। उपजाऊ जमीन थोड़ी है वहाँ पे। नहीं, पथरीली ज़मीन है सारी, पथरीली ज़मीन है। पानी थोड़ा ऊपर है, ज़मीन से निकाल लेते हैं वो खुद खाद के अपन नीचे से पीने के लिए पानी निकाल लेंगे वो लोग। तो इनकी मस्तियाँ है। रसगुल्ला जब मैंने इनको खिलाया तो इतने खुश हुए, ये पूरे दिन मेरे गुण गा रहे थे, विनू बाबा कर रहे थे। फिर मैं जब पहली बार मैं रसगुल्ला ले गया, फिर सेकंड टाइम मैं इनके लिए फिर हर चीज़ लेके गया। काजू कतली लेके गया, हमारे यहाँ चिड़ावा के पेड़े प्रसिद्ध थे वो लेके गया मैं उनके लिए। पेठे लेके गया उनके लिए कि भाई तू क्या खाने चाह रहा है, सब कुछ उनको खिलाया। खाने के बाद में वो पहले भरोसा नहीं करें, पहले सूंघेंगे उसको। जब पहली बार उनके हाथ में मैंने पेड़ा दिया तो खाते उन्होंने थूक दिया। थोड़ा अजीब लगा उनको कि ये क्या है। थोड़ा सा बाइट किया, बाइट करते ही थूक दिया। थूकते फिर उसको मैंने समझाया कि ये समय ये तेरी खाने की चीज़ है, तू खा एक बार, तो इसको खा। खाने के बाद में वो जैसे बच्चे की खुशी होती है, उछल रहा है, फिर वो बच्चे की तरह उछल रहा है कि ये सब ठीक है, सब ठीक है। तो फिर हमारे गुंडे भाई साहब को पता लग गया कि हाँ है कुछ अच्छा। जाके वो नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ेगा नहीं, वो झपट्टे मार के छीन लेगा। मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में मुझे बोलेगा फू फू कि तू ज़्यादा नहीं बोल रहा, तेरे को नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हमारे घर में, और फिर तेरे को फू फू कि तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है ये, कि मैं बोल तो थोड़ा ज़्यादा रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ एरिया तेरा है भाई। तो फिर बाद में वो हंसने लगता है कि मैं तेरे से मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को समझा रहा हूँ थोड़ा, तू कायदे में रह, लिमिट में रह, यहाँ कायदे में रह। मीठी डोज दे रहा है। हाँ मीठी डोज, वो खुश रहता है। फिर अब उसको ये लग जाता है कि ये सो रहा है। सोने के बाद में तो उसको आ जाएगा वो मेरे पास, सर उठा के मेरा गोद में रखेगा अपने, और फिर जैसे बच्चों को सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, तो वो लोरी सुनाने लग जाता है। मैं बोलता हूँ यार उसका हाथ थोड़ा भारी है, तो वो ऐसे लोरी सुनाता है। तो मैं भाई पहली बात तो मेरे को लग रही है, दूसरी बात मैं अगर तू जाएगा तो मैं सुकून से सो जाऊँगा। तो फिर मेरे को बोलता चुप कर, मैं लोरी दे रहा हूँ तुझे, लोरी ना कानी ना ओ ना कानी ना, ऐसे करके वो मुझे लोरी दे रहा है। और जब मैं बोलता हूँ कि ले मी रुक जा तू सोता रहेगा, उठेगा नहीं यहाँ से,
तब वो थोड़ी देर उसकी मस्ती चलती रहती है, फिर झगड़ा होता है, एकदम से झगड़ा होने लगता है, तब जाके वो पीछा छोड़ता है कि हाँ अभी बर्दाश्त से बाहर हो गया है उसके लोरी। तो वो ऐसा फ्रेंडली रहता है सारा सब कुछ। वाह सर, मज़ा आ गया है सर आपके साथ बातचीत करके, और बढ़िया। उनकी सच बताऊं, उनकी मेरी कोशिश है कि उनको मैं नॉर्मल लाइफ में लेके आऊँ। नहीं सर, किसी को तो रहने दो शहरों में। क्यों टेंशन में ला रहे हो उन्हें? टेंशन में भाई, उनको हक है उनका देखने का। हाँ, देखने का उनको वैसे एक्सपीरियंस आप करा दो फोन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, लेकिन उनको लाना तो फिर वो पॉसिबल भी नहीं। मतलब वो फिर इनोसेंस गायब हो जाएगी। थोड़ा सा हंट पे वो डिपेंड रहते हैं, हंट खत्म होने लग गए ना वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा भी हंट पे वो डिपेंड ना रहे, तो उनको थोड़ा सा ये बीज देना कि भाई तुम ये उगा सकते हो सब्जियां वगैरह अगर चाहो, तो उनको इतना सब्र रहता नहीं। उनको तो ये चाहिए कि मैं तो अभी खा जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। अगर तू टमाटर दे रहा मुझे तो टमाटर दे दे, मैं खा लूँगा। कुछ भी दे दे मेरे को, खीरा वीरा, पत्ता गोभी मैं लेके गया हूँ कि इसकी सब्जी बनाएंगे। ये पत्ता गोभी ये सब रखा हुआ, तो थोड़ी देर बाद में देख रहा हूँ 2-4 लेडीज बैठी हैं, ये सब बैठे, वो पत्ता गोभी को सीधे ऐसे बकरी की तरह वहाँ पे खा रहे हैं। मन का ले, हो गया काम, बन गई सब्जी। कच्चा ही खा गए वो लोग, अभी क्या बताएं उनको। मैं आपको एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि मैं बुरुंडी में था। बुरुंडी कहाँ है? बुरुंडी जो ईस्ट अफ्रीका है उसी का एक पार्ट है। जैसे एशिया में अपने देश है, वैसे एक बुरुंडी एक कंट्री है। तो मैं बुरुंडी में पहुंचा और वहाँ पे करप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं बुरुंडी में पहुंचा, $1 में मैंने SHO को खुश कर लिया था वहाँ पे। अच्छा, SHO आ रहा है वहाँ पे, मेरे को बिठाया, मैं बुरुंडी पहुँचा। अब सुबह मेरे को निकलना बुरुंडी, वहाँ पे लाइट ही 4-5 घंटे आ रही है। आप कैसे निकलोगे वहाँ से? फ्रूट में आपको मिलेगा खाने के लिए पाइनएप्पल और केला, और अफ्रीकी केले थोड़े साइज में वैसे बड़े होते हैं, समझ रहे हो? समझ गए। अफ्रीकी केले थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके अब खाना वहाँ पे बीफ में खा नहीं सकता, लाइट 4-5 घंटे, मतलब ये लग रहा है कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया, मेरा दम घुटने लग गया था वहाँ पे। तो मैं वहाँ से निकलना चाहता था कि मेरे को वापस वहीं जाना, मेरा हड़जाबे ट्राइब है, मैं वहीं खुश हूँ। अब वहाँ से एक बॉर्डर लगता है किगोमा, मटुकुला बॉर्डर होते हुए आप किगोमा जा सकते हो। तो बुरुंडी के मैंने कहा मेरे को बस स्टैंड छुटवा दो, मैं जाऊँगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा टैक्सी बुला दो, मैंने कहा हाँ बुला दो टैक्सी। मैं खुश हो रहा, मैं टैक्सी छोड़ देगी अपने को बस स्टॉप तक, ठीक है। तो वो लोग टैक्सी बाहर आ गई, बोले टैक्सी आ गई बाहर। मैं बाहर होटल की मुंडी निकाल के चेक कर रहा हूँ, कोई नहीं दिखा। मैंने कहा टैक्सी कहाँ है? तो साइकिल वाला हॉर्न मार रहा है कि ये टैक्सी है, ये टैक्सी। बोले हाँ पीछे बैठ जाओ, इसको किराया दे दे, ये बस स्टैंड छोड़ेगी तुझे। ये हालात है उस कंट्री के। एक बस जाती है, वो बस निकल गई। फिर मैं लोकल बस में पढ़ते पढ़ते किगोमा पहुँचा हूँ। किगोमा से मैं फिर वापस एयरपोर्ट गया। अब किगोमा का एयरपोर्ट ऐसा था भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे को ये लगा कि भाई हम तो इंटरनेशनल ट्रेवलर 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचेंगे। इवन आप भी देख कहीं करते हो तो 3-4 घंटे पहले पहुँचते हो। मैं पहुँचा रात को, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, मैं 3-3:30 बजे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अब एयरपोर्ट ही नहीं मिल रहा मेरे को वहाँ पे। अच्छा। लास्ट में मैं ऐसे जैसे चाय का ऐसे एक मकान सा था, उसके आगे यूँ झोंपड़ी सी लगी हुई, मैं वहाँ बैठा हूँ। चाय की टपरी टाइप? टपरी थी, टपरी नहीं, वो एयरपोर्ट था वो। अच्छा, वो ही एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट था वो। अब पता ही नहीं चला, लाइटें सारी ऑफ थी, कोई था ही नहीं। अब वहाँ पे एक गार्ड था, अब उसके इंग्लिश में मेरे से ज़्यादा 12 बजे हुए थे। उससे मैंने पूछा तो बोलता है कि फ़्लाइट आएगी 8 बजे, पायलट जो उड़ाएगा वो आएगा 11 बजे इसको। मैंने कहा ये कौन सा सिस्टम है? तो भाई माथा पच्ची करने के बाद भी नहीं, परेशान हूँ मैं, उधर बैठ गया। उसका भी कोई कॉल नहीं उठा रहा, जंगल के अंदर नेटवर्क था वहाँ पे उस वक्त। जब उससे बात की, किसी से बात हुई, तो वो बोला आज फ़्लाइट आएगी। मैंने कहा वाह भाई ये सबसे बढ़िया काम है। तो बैठे रहे, फिर धीरे धीरे 2-4 बंदे और आए, कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फ़्लाइट आई, झोंपड़ी के अंदर से सारे अंदर चले गए, तारबंदी थी, उसके अंदर बैठे। फ़्लाइट हमें लेके दारा सलाम आई, दारा सलाम से मैं आरुषा आया, आरुषा से फिर वापस हड़जाबे ट्राइब आया। वो एक ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पे कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे। ये हालात है जंगल में, और कोई देख के बता ही नहीं सकता यहाँ पे एयरपोर्ट है। वो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की, मेरे को शो की, मैंने बुक कर ली। हम मैंने कहा निकले कैसे यहाँ से? तो ये सारा सिस्टम रहता है वहाँ पे सारा। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बातें करके, बहुत ही ज़बरदस्त, बढ़िया पॉडकास्ट आया, फन पॉडकास्ट था। इंट्रो ही नहीं लिया इस पॉडकास्ट का। बातें चालू हो गई और चलती चली गई। वो स्त्री तो उनकी तो आप देखोगे, हड़जाबे ट्राइब आप जाके आओ, बहुत इनोसेंट पीपल है। सर हम तो सोच के ये लग रहा है कि घबराहट हो रही है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे वहाँ आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए चले जाओ, 2 दिन के लिए चले जाओ, कुछ घंटे के लिए भी जा सकते हो। अगर कभी मौका लगा तो आपके साथ ही जाएंगे, वैसे अकेले तो हम नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा आपकी यारी दोस्ती है। हाँ। आप हमारी वीडियो पहले दिखा देना उनको कि इनके साथ मैंने उनकी बात नहीं, वो रिस्पेक्ट करेंगे, हड़जाबे वाले रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा,
हंट जरूर करते हैं, लेकिन उनका दिल है, इमोशन है, वो अभी धीरे धीरे वो उनका माइंड है, वो जैसे अपन पहले पैदा हुए बंदरों की तरह, वैसे धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। डेवलप हो रहा है, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सही है ना, आपका सिक्का चलता कभी जाएंगे तो आप ऐसे चल लेंगे। आप नाम बोलोगे पहचान जाएंगे, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम जानते हैं, वो बोलेंगे वो हमारे हड़जाबे ट्राइब से, हड़जाबे ट्राइब से। कभी कभी उनको जिद हो जाता है कि भाई अब हमें पहनना ही पड़ेगा, वो मेरे को स्किन पहना देता है कि पहननी पड़ेगी तुझे अच्छा, आज पहननी पड़ेगी, स्किन पहना के ताज पहना दे। फिर तो वो हक से आपको अपना मान रहे हैं प्रॉपर। हक से अपना मानते हैं। शादी के लिए भी वो बोल रहे हैं कि तू रहना चाहिए, यहाँ रह सकता है, पर शादी करनी पड़ेगी। नहीं, वो बोल रहे हैं कि तू मत जा वापिस, शादी कर ले, यहाँ यहीं पे, रहे हमारे पास रहे। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ जब थोड़ा सा देखे तो थोड़ा सा एडजस्ट कम हो पाता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो अच्छी लाइफ की तरफ दौड़ के आ जाए। सही बात है। कोशिश कर रहा हूँ, कभी खिचड़ी खिला रहा हूँ उनको, कभी पूड़ियाँ खिला रहा हूँ। तेल में पूड़ियाँ डाली नहीं, उससे पहले वो देखोगे आप हाथ से निकाल लेते। अच्छा, इतना भी सब्र नहीं है? सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, सब्र नहीं सीखी बस उन्होंने खाने के लिए। उनको पता नहीं ना, उनको उनकी गलती नहीं है, सब्र नहीं सीखी। वो हिरन का हंट करके लेके आए, वो खा रहे हैं, तुरंत सब्र कटा, कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है, कच्चा मीट चबा रहे हैं, तो सारा यूँ मीट के लिए झगड़ा उनमें तुरंत हो जाता है। लेकिन वो झगड़ा वो प्यार वाला रहता है, इसके मुंह से वो छीन के ले गया, उसके मुंह से वो छीन के ले गया, सारा सब कुछ। लेकिन असली वाइल्ड लाइफ आपको वहीं मिलेगी। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है जो सर की हमने बात करी, तो आप इन सर के इंस्टाग्राम पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। यूज़र नेम यहाँ पर आ रहा था, और यूट्यूब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल का गोल बटन भी यहाँ पर आ रहा है, आप जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और जो मिला है उसकी कदर करिए, उसका शुक्रगुजार रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि हम लोग सिटीज़ में कैसी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे ये हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको वहाँ जाने के बाद में सर शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे घर वालों में मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। डिमांड खत्म हो जाएगी आपकी उनको देख के। आप ये कहोगे हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत कुछ मिल रहा है माँ बाप से। जो ये बोल रहा है, शिकायत कर रहा है कि क्या बनाया है, क्या खाए, ये वहाँ भेजो उनको। वो देखने बाद वो शिकायत नहीं करेगा, आके माँ बाप के पैरी छुएगा कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जो भी है, चाहे वो गरीब हो, सही बात, कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लाइफ वो लोग की थोड़ी सी अलग हो जाती है। चलो दोस्तों, मिलेंगे। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय।